मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। हारिम या डुअल कल्टिवेशन नॉवल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। नॉवल का नाम रीबर्थ ऑफ द इविल एम्परर है। अध्याय 41 से 50। घने शाखाओं और पत्तियों के बीच कई फीट ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ एक सुनहरा धागा फेंक रहे थे, जो इस आर्द्र वातावरण में थोड़ा अवशिष्ट तापमान जोड़ रहे थे। बाय चेन और गुओ सांकुओ शाखाओं और पत्तियों के बीच छिपकर दूर तक देख रहे थे। उनकी आंखें गरिमा से भरी हुई थीं। कुछ दूरी पर एक विशालकाय टोरेंट, जिसकी पीठ बहुत बड़ी थी, हिरण के मांस को जमीन पर नोच रहा था। काफी दूर से ही दोनों एक दूसरे की नाक से बदबू सूंघ सकते हैं। अपने मुंह पर खून से सने बैल को देखते हुए गुओ सांकुओ ने अपना गला घुमाया और फुसफुसाया, यह एक टियर दो राक्षस है, क्या आप वास्तव में चाहते हैं? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम यहाँ छुप जाओ, अच्छे शो का इंतजार करो। चूंकि उसने आने का साहस किया था, इसलिए बाय चेन को इस बात का पूरा यकीन था। उसने जल्दीबाजी नहीं की, बल्कि वहीं बैल के खाने का इंतजार करने लगा। दोनों दोपहर से ही छिपे हुए थे और लगभग 1 घंटे बाद बैल 5 और 6 खा रहा था, चक्कर खाकर एक पेड़ से टिका हुआ था और झपकी ले रहा था। खाने के बाद सोना बैल की आदत है। जब इस बड़े आदमी की सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं, तो बाय चेन ने आखिरकार कार्रवाई शुरू कर दी। वह शाखाओं के सहारे कूदता हुआ चुपचाप बैल के ऊपर आ गया। उसकी नींद भरी शक्ल को देखते हुए बाय चेन ने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्य किया, अपनी आस्तीन से एक पतला धागा निकाला और धीरे से उसे नीचे रख दिया। जब धागा मान नियो के शरीर से 1 इंच से भी कम दूरी पर रखा गया, तो बाय चेन ने फिर से अपनी कमर से एक छोटी जेड बोतल निकाली। जब मैं रस्सी के सहारे तुम्हारे पास शराब पहुंचाऊंगा, तो मैं तुम्हें एक भुनी हुई छोटी मोटी गाय में बदल दूंगा। अपने दिल में एक व्यंग्यात्मक भाव के साथ बाय चेन ने कॉक खोला और बोतल का मुंह अपने हाथ में मौजूद पतली लाइन की ओर झुका दिया। वो अचानक कुछ ही दूरी पर पेड़ों की चोटियों के ऊपर से एक तीखी, लंबी पात की ध्वनि सुनाई दी। आप। बाय चेन ने गुस्से से देखा और देखा कि गुओ सांकुओ पेड़ में छिपा हुआ है। उसका शर्मिंदा बूढ़ा चेहरा लाल हो गया है। इस तीखी आवाज के साथ मन नियो ने भी अपनी रक्त लाल आंखें खोली और अपने सिर के ऊपर अप्रत्याशित अतिथि को देखा। गर्जन दहाड़ते हुए वह जोर से खड़ा हुआ, अपनी मजबूत बाईं भुजा उठाए और सामने के पुराने पेड़ पर जोरदार मुक्का मारा। धमाका। उसकी मुट्ठी में आकर वह विशाल प्राचीन वृक्ष टूटकर सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। बाय चेन जल्दी से आसमान में कूद गया और अपने दिल में चिल्लाने से नहीं रोक सका, यह मोटा आदमी जल्दी या देर से पाद नहीं करता है, इसलिए इसे इसी समय होने दो। चूंकि छिपकर किया गया हमला विफल हो जाता है, इसलिए यह और भी कठिन हो सकता है। अपने हाथ में शराब का गिलास झटकते हुए शराब का एक टुकड़ा उस आदमी की ओर बढ़ा। उसी समय बाय चेन एक अन्य पेड़ पर गिर गया। उसके हाथों में तुरंत आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित हो गई और उसने अचानक गिरे हुए पे की ओर इशारा किया। नशे में धुत 8 अमर, नीली आग और हरे ड्रैगन की पहली शैली। प्रकाश की एक चमक पे पदार्थ में फैल गई और पानी की बड़ी बूंदें तुरंत आग के समुद्र में बदल गईं और माननीय की ओर बढ़ गईं। आउच! भयानक गर्मी की लहर ने मैन्यू को अचानक क्रोधित कर दिया और उसने अपनी मुट्ठियां जमीन पर पटक दी और उसका शरीर विशाल आग से बचते हुए सीधे आकाश में उछल गया। यह एक टियर 2 राक्षस होने का हकदार है। ये वास्तव में शुरुआती आत्मा क्षेत्र के दुश्मनों से तुलनीय नहीं है जिनका आपने पहले सामना किया था। यदि पिछले प्रतिद्वंद्वी के अनुसार बाय चेन को आसानी से जीतने के लिए केवल शराबी 8 अमर के पहले रूप का उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनसे कुछ वास्तविक बात सामने लाने के लिए कहा गया था। बैल दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। पहले उसने आग के धधकते समुद्र को देखा और अचानक उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने अपनी इच्छा से एक बड़ा पत्थर उठाया और अगले ही क्षण उस पत्थर को सीधे पेड़ पर बाय चेन की ओर फेंक दिया। उड़ता हुआ पत्थर इतना तेज था कि बाय चेन तुरंत पीछे कूद गया। धमाका। पत्थर तोप के गोले की तरह अपने मूल स्थान पर गिरा और लकड़ी के टुकड़े उड़कर दूर जा गिरे। अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित गुओ सांकुओ दूरी पर पेड़ की चोटी पर रेंग रहा था, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस स्तर की लड़ाई में वह भाग नहीं ले सकता। बर्बर वस्तुतः उतना क्रूर नहीं जितना कि वह है। उसने बाय चेन को दूर कूदने के लिए प्रेरित किया और उस पर एक के बाद एक बड़े पत्थर फेंके और कुछ देर के लिए आसमान में धुआं उड़ा दिया। तेज बिजली स्विच। उड़ते हुए पत्थरों की बारिश का सामना करते हुए बाय चेन ने अपनी गति का चरम पर उपयोग किया और लगातार बचते रहे,
लेकिन वह एक पत्थर से टकरा गए और सीधे पीछे की ओर उड़ गए, जिससे रास्ते में खून बहने लगा। बाई चेन, क्या तुम ठीक हो? यह देखकर गुओ सांकुओ, जो छिपा हुआ था, अपने पैरों पर कूद पड़ा और चिंतित होकर चिल्लाया। टिया 2 राक्षस के रूप में बर्बरीक नियु की आईक्यू टिया एक राक्षस की तुलना में बहुत अधिक थी, और उसने तुरंत पता लगा लिया कि पेड़ पर एक मोटा आदमी था। यह मूर्ख, यह पाते हुए कि बर्बर नियु ने गुओ सांकुओ पर अपनी नजरें टिका दी थीं, बाई चेन ने चुपके से बड़बड़ाया और जल्दी से दूसरी शराब की बोतल निकाली, उसे हवा में छिड़का और जल्द ही अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया, और उसके हाथों के बीच एक शक्तिशाली हवा प्रकट हुई। नशे में धुत 8 अमर लोगों की दूसरी शैली, हथेली में एक मोती। उसकी हथेली के ऊपर उठते ही शराब की सारी बूंदें तुरंत उसकी हथेली के ऊपर हवा के भांवर में समा गईं, और पूरे भांवर से अचानक मजबूत आध्यात्मिक उतार चढ़ाव निकले और चमकदार रोशनी चमक उठी। इतनी मजबूत संरचना ने एक बार फिर बैल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और दूरी पर खड़े गुओ सांकुओं को शर्मिंदगी से भागने का अवसर मिला। दूर भागते समय बाई चेन के हाथ में प्रकाश की गेंद को देखते हुए गुओ सांकुओ चौंक गया। क्या वह अभी भी प्रथम आध्यात्मिक क्षेत्र में एक आध्यात्मिक व्यक्ति है? अतिशयोक्ति की भी एक सीमा होनी चाहिए। सफलता। अपने पैरों के नीचे मजबूती से कदम रखते हुए बाई चेन गुस्से से चिल्लाया और अपने हाथ में पकड़ी हुई प्रकाश की गेंद को दूर खड़े बैल पर फेंक दिया। वूश। रास्ते में बर्फ पर एक सफेद रोशनी चमकी और तुरंत ही मान नियु के शरीर पर पड़ी। धमाका। जंगल में एक और विस्फोट हुआ, और जंगल की गहराइयों से अनगिनत घना धुआं हवा में फैल गया, जिससे अन्य स्थानों पर मौजूद भाड़े के सैनिकों के समूह अपनी गतिविधियां रोककर आश्चर्यचकित हो गए। बाई चेन के लिए 7 सितारों की शुरुआत आत्मा क्षेत्र के साथ शराबी 8 अमर के दूसरे रूप को निभाना, यह बाई चेन के लिए पहले से ही बहुत अनिच्छुक था। भारी सांस लेते हुए बाई चेन दूर से घने धुएं को देख रहा था, उसका दिल ठंडा हो रहा था। वह महसूस कर सकता था कि यद्यपि बैल गंभीर रूप से घायल था, फिर भी वह जीवित था। उसकी तीखी आंखों से पसीना टपकने लगा और बाई चेन का चेहरा उदास हो गया। ऐसा लगता है कि मुझे लड़ना होगा। वो अचानक एक काली छाया आगे बढ़ी, और फिर एक बैल की भयानक चीख सुनाई दी। डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कौन? बाई चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, सीधे घने धुएं को घूरते हुए जो धीरे धीरे छट रहा था, और एक बुरा विचार चुपचाप उसके दिल से उभरा। धीरे धीरे गायब हो रही बदमाश की गंध को महसूस करते हुए गो सांकुओ, जो दूरी में छिपा हुआ था, भी दौड़कर आया। बाई चेन, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने वास्तव में एक टियर 2 राक्षस को मार डाला, हे भगवान। गुओ सांकुओ ने बाई चेन के कंधे पर थपथपाया और प्रशंसा में चिल्लाया। शश, बात मत करो, और भी हैं। ठीक है। जब बाई चेन ने ऐसा कहा तो गुओ सांकुओ ने फिर से चारों ओर देखा, और उसने वास्तव में एक अन्य व्यक्ति को देखा। वह आदमी काले कपड़े पहने था, उसकी पीठ पर लोहे की रॉड थी और वह इस तरफ देख रहा था। पीना। बुलसाई कीमिया के लिए एक अच्छी सामग्री है। अगर इसे बाजार में रखा जाए तो ये कम से कम 10 स्वर्णों में बिक सकता है। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर नीचे किया और बैल की पलकें खोलकर मुस्कुराया। अरे, शिकार को बीच में ही पकड़ लेना। गुओ सांकुओ को सबसे ज्यादा नफरत ऐसे घृणित खलनायक से है, और वह मौके पर ही उसे डांटता है। क्यों? मैंने इसे पकड़ लिया, आप क्या कर सकते हैं? गुओ सांकुओ की डांट सुनकर आदमी ने चारों ओर देखा, और उसके चेहरे पर जख्म के निशान के साथ घिनौनी भावना दिखाई दी। काले रंग के आदमी से निकलने वाली 9 सितारा प्रारंभिक आत्मा क्षेत्र की आभा को महसूस करते हुए बाई चेन आगे बढ़ा और गुओ सांकुओ के शरीर को अवरुद्ध कर दिया। मेरे शिकार, इसे हिलाओ और आजमाओ। बिना किसी गुस्से के स्पष्ट स्वर ने काले कपड़े पहने आदमी को सिहरन से भर दिया। वह 9 सितारा प्रारंभिक आत्मा क्षेत्र है। गुओ सांकुओ ने चिंतित नजर से पास ही खड़े काले कपड़े पहने आदमी को देखा और फुसफुसाया, बाई चेन, क्या तुम ठीक हो? बाई चेन की ताकत को देखकर वह जानता था कि बाई चेन पहले से ही प्रारंभिक आत्मा क्षेत्र में एक दुर्लभ प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि बर्बर नियु के साथ पिछली भीषण लड़ाई के कारण बाई चेन को बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च करनी पड़ी। इसलिए इस अगली लड़ाई का परिणाम अप्रत्याशित है। पहले अपने आप को छुपाओ और यह कचरा मेरे लिए छोड़ दो। बाई चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में काले कपड़े पहने उस आदमी की आंखों को देखा, जो शरारती गालियों से भरी थी। ठीक है, सावधान रहना। गुओ सांकुओ समझता है कि अपनी ताकत के साथ भले ही वह यहां रहे, वह केवल एक ड्रैग ऑल की बोतल बन जाएगा। इसलिए बाई चेन को अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने का फैसला करना पड़ा। यदि बाई चेन सचमुच हार जाता है, तो भी वह छिपकर हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकता है।
काले कपड़े पहने यह आदमी पूरे साल हिंदुआन पर्वतों में दूसरों का शिकार लूटता रहता है और वह लंबे समय से इस स्थिति का आदी हो चुका है। हालांकि बाय चेन, जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा स्पष्ट रूप से समाप्त हो चुकी थी, ने उसका तिरस्कार किया, जिससे उसके लिए समझना मुश्किल हो गया। बेटा, भले ही तुम्हारे पास मजबूत आध्यात्मिक कौशल हो, लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्थिति में इसका उपयोग करना कठिन है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इस लक्ष्य के बारे में अब और मत सोचो। काले कपड़े पहने आदमी ने लोहे की छड़ को अपने हाथ में पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके पैरों के नीचे की बर्फ तुरंत हवा में हिल गई। बाय चेन ने अपनी कमर से लंबी तलवार निकाली, उसे हाथ में लिया, दूरी पर खड़े बैल की ओर इशारा किया और हंसते हुए कहा, यह मेरा शिकार है। यदि तुमने इसे हिलाने का दुस्साहस किया तो मैं तुम्हें दफनाने के लिए जगह दिए बिना ही मरने दूंगा। विनाश के देवताओं से भोजन छीनने का साहस करना हास्यास्पद है। लेकिन काले कपड़े वाले आदमी को ऐसा नहीं लगा। आध्यात्मिक कौशल के अंतर को एक तरफ रखते हुए, सिर्फ शरीर की ताकत के बारे में बात करते हुए, आप क्यूक्सिंग बनाम ज्यूक्सिंग के बारे में क्या पागल है? वह इस बुराई पर विश्वास नहीं करता था और उसके हाथ में मौजूद लंबी छड़ी बैल के सिर पर पटक दी। इसे हिलाने की भी हिम्मत नहीं है। मैं हिल गया और फिर हिल गया, क्या बात है? बेचारा बैल, भले ही वह मर चुका हो, लेकिन लाश में कुछ छेद तो करने ही होंगे ताकि वह मुर्दा चैन से न सो सके। काले कपड़े पहने आदमी के उकसावे से बाय चेन पूरी तरह क्रोधित हो गया। अपनी कमर से शराब की आखिरी बोतल निकालते हुए बाय चेन की आंखों में गहरी काली रोशनी चमक उठी। मैंने पहले भी उसकी आध्यात्मिक कुशलता को दूर से ही देखा था। इस समय काले कपड़े वाला आदमी भी थोड़ा घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे में अभी भी इतनी ऊर्जा है कि वह विनाशकारी जैसे अद्भुत आध्यात्मिक कौशल का प्रदर्शन कर सके? असंभव। आध्यात्मिक कौशल के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है और उसकी वर्तमान स्थिति में यह असंभव है। वह घबरा गया और पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका, और बाय चेन की आंखों में भी तीव्र ईर्ष्या दिख रही थी। अब तुम क्यों डर रहे हो? बाय चेन ने ठहाका लगाया, कॉक खोला और उसे अपने मुंह में डाला। क्या तुम आ रहे हो? काले कपड़े पहने आदमी को भी उसी समय झटका लगा जब दूर खड़े गुओ सांकुओ को भी झटका लगा। उन्होंने ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक कौशल पहले कभी नहीं देखा था। हिचकी दोनों की उत्सुकता और ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने बाय चेन ने अप्रत्याशित रूप से शराब में हिचकी ली। हाँ, उसने बस डकार ली। पीना पिलाना। गुओ सांकुओ ने आश्चर्य में अपनी ठोड़ी लगभग गिरा दी। इस आदमी ने वास्तव में शराब पी ली। ठंड है, थोड़ा पानी पी लो, इतना शोर किस बात का है? दूरी पर तनावग्रस्त काले कपड़े पहने आदमी को उदासीनता से देखते हुए बाय चेन ने अपने गर्म पेट को थपथपाया, जम्हाई ली और लापरवाही से कहा, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। काले आदमी का चेहरा उतर गया और वह बाय चेन की ओर दौड़ा। जब वह अपने हाथ में एक लंबी छड़ी लेकर नाच रहा था, तो छड़ी की छाया से चीखती हुई हवा उठी और पहाड़ों और समुद्रों की तरह बाय चेन की ओर बढ़ी। बाय चेन की नजर में ये खूबसूरत चालें बच्चों की चालों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और बाय चेन की आंखों में चुलबुलापन देखकर काले आदमी का सिर सीधा खड़ा हो गया। तुम अभी भी मेरे लिए अप्रत्याशित होने का नाटक कर रहे हो। मर जाओ, बच्चे। भयंकर छड़ी की छाया ने तुरंत एक प्रतिबिंब बना दिया, लेकिन बाय चेन की आकृति अधिक तेज थी और जैसे ही वह फिसली, वह चमककर पेड़ की ओर चली गई। जियाओ चुलिंग गति, रहस्यमय उच्च स्तरीय शरीर कौशल के माध्यम से कैसे देख सकता है? कहाँ भागना है? अपने से निम्न स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा चिढ़ाए जाने पर काले वस्त्रधारी व्यक्ति क्रोधित हो गया और तुरंत उसका पीछा करने लगा। दोनों की आकृतियां पेड़ों के चारों ओर इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि गुओ सांको स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। मैं किस करने जा रहा हूं? ये किस स्तर की लड़ाई है? मैं ही इतना कमजोर क्यों हूं? गुओ सांको कांप उठा और असहजता से खुद पर हंसने लगा। बाय चेन की गति व्यर्थ ही बढ़ती गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। कहाँ गई? जमीन पर गिरा काले कपड़े वाला आदमी गुस्से में भर गया और इधर उधर देखने लगा। यह पाया, अचानक उसकी नजर पत्तों के बीच पड़े एक जोड़ी जूतों पर पड़ी। काले कपड़े पहने आदमी की निगाहें ठंडी थीं। उसने एक लोहे की छड़ पकड़ी और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति उस छड़ में डाल दी। एक उड़ती हुई वस्तु ने उसे थप्पड़ मारा। धमाका। उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति से युक्त लोहे की छड़ ने एक ही बार में पूरे प्राचीन पेड़ को पलट दिया, लेकिन केवल 2 खाली जूते जमीन पर गिरे और बाय चेन दिखाई नहीं दिया। क्या उसने अपने जूते उतारे? गुओ सांकुओ ने झटका मारा और चिल्लाया। काले कपड़े पहने आदमी भी जमीन पर पड़े जूतों को घूर रहा था। उसकी पलकें झपक रही थी। तुम अभी भी इसे खेलने के लिए लाते हो?
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक पीछे से एक आत्मिक शक्ति प्रकट हुई, जिससे काले कपड़े पहने आदमी का चेहरा धुंधला गया और वह तेजी से घूम गया। जैसे ही वह पलटा, उसने बाय चेन का हल्का सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। देर से बाय चेन ने एक ठहाका लगाया, काले कपड़े पहने आदमी के सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, नीचे खींच लिया, गुप्त रूप से आध्यात्मिक शक्ति के घुटनों को इकट्ठा किया और लगातार 3 बार ऊपर की ओर लड़खड़ाया। धमाका, धमाका, धमाका। 3 धीमी आवाजों के बीच काले कपड़े पहने आदमी की नाक टुकड़े टुकड़े हो गई और टूटी नाक की कर्कश आवाज ने दूरी पर खड़े गुओ सांकुओं को भयभीत कर दिया। नहीं, मैं इसे ले लूंगा। जमीन पर घुटनों के बल बैठे, दर्द से अपनी नाक बंद किए, काले कपड़े पहने आदमी बार बार दया की भीख मांग रहा था। हाँ, मैं फिर जीत गया। गुओ सांकुओ खुशी से उछलकर आया और उसने खून से सने उस आदमी को डर के साथ देखा और फिर बाय चेन की आंखों में चमकते सितारे देखे। बाय चेन, तुम्हारा बच्चा सचमुच छिपा हुआ है। आओ, तुम किस प्रकार की शक्ति हो, युवा स्वामी, जिसके पास इतने सारे होल कार्ड और इतना समृद्ध युद्ध अनुभव है? मैं तो बस एक देशवासी हूँ, क्या आप सब ऐसा कहना पसंद नहीं करते? बाय चेन ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। ओह, उनसे मुलाकात के दृश्य को याद करते हुए गुओ सांकुओ का चेहरा लाल हो गया। अच्छा, क्या यह उस समय अपरिचित नहीं था? इसके बारे में बोलते हुए वह अभी भी थोड़ा भाग्यशाली है, लेकिन सौभाग्य से उसने बाय चेन के साथ शुरुआत नहीं की, अन्यथा वह नहीं जानता कि वह कैसे मर गया। हीरो, मुझे मत मारो। पैसा, जादूकोर, औषधीय सामग्री, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। काले कपड़े पहने आदमी लगातार दया की भीख मांगता रहा और अब उसे अंततः पछतावा हुआ। लेकिन क्या आपको दवा बेचने का अफसोस है? मैंने तुमसे कहा था कि हिलना मत, तुम्हें हिलना ही होगा, हिलना ही होगा, हिलना ही होगा। काले कपड़े पहने उस आदमी के अहंकारी रूप के बारे में सोचते हुए, जो एक छड़ी और एक बैल का सिर पकड़े हुए था, बाय चेन अपना गुस्सा शांत नहीं कर सका और उसके चेहरे पर लात मार दी। प्रत्येक लात पर वह छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति से प्रहार करता था और जल्द ही काले कपड़े पहने वह आदमी, जिसका मुंह इस हिंसक लात के कारण घुट गया था, धीरे धीरे अपनी अंतिम सांस निगल गया। तुम फिर से चलो, फिर से चलो, फिर से चलो, फिर से चलो। धमाका, 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 धमाका। हालांकि वह गुस्से में था, फिर भी बाय चेन ने उसे लात मार दी, उसका मस्तिष्क और खून हर जगह फैल गया। लड़के के भयानक चेहरे को देखकर गुओ सांकुओ इतना डर गया कि उसके पसीने के छिद्र खड़े हो गए और वह चीखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाय चेन, जो आमतौर पर मुस्कुराता और सौम्य रहता था, ने अपने हाथों को अप्रत्याशित रूप से क्रूर बनाना शुरू कर दिया। हर बार जब वह लात मारता, गुओ सांकुओ कांप उठता। मार डालो, तबाह कर दो। मैं और अधिक चाहता हूं। विनाश के देवता की बुराई उसके हंसते हुए मुंह के कोनों पर लटकी हुई है। अब तो उसे देखकर घोर पापी भी हृदय से डर जाएगा। बाय चेन, क्या हम पहाड़ों और घाटियों में चले? उद्धरण चिन्ह। उसके पीछे गुओ सांकुओ नरक में लग रहा था, यहां तक कि बहती हवा भी उसे काटने वाली ठंड का एहसास करा सकती थी। हाँ, राहत की एक लंबी सांस के बाद बाय चेन ने अकथनीय प्रतिभा के साथ अपने खून से सने पैरों को वापस खींच लिया और उसके चेहरे पर फिर से एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। हाँ, मैं लगभग व्यापार करना भूल गया था। खंजर निकालकर, मन्नियू की आंखें निकालकर उसे पहले से तैयार बोतल में उड़ेल दिया, बाय चेन ने गुओ सांकुओ का पीछा किया और बाहरी घाटी की ओर चल दिया। फैटी गुओ। जैसे ही बाय चेन ने यह बात कही, उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ा मोटा आदमी कांपने लगा और फिर उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। क्या मैं डरावना हूं? ये तो थोड़ा। गुओ सांकुओ ने ईमानदारी से सिर हिलाया। यह बिल्कुल ऐसी घटिया तस्वीर है कि जो कोई भी इसे देखेगा उसे खाने और सोने में परेशानी होगी। ये है, इस मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद से बाय चेन अपने पूर्ववर्ती शरीर की दयालुता और सौम्यता से संक्रमित हो गई है। बहुत समय हो गया जब से उन्होंने विनाश की बुराई का बुरा पक्ष दिखाया था। हालांकि आप यहाँ अपने दोस्तों के लिए हैं। मैं ऐसे व्यक्ति की सराहना करता हूँ। गुओ सांकुओ ने अचानक कहा। यह सुनकर बाय चेन चुप रहा, उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। दोनों ने कई पहाड़ों पर चढ़ाई की। यद्यपि वे अभी भी हिंगडुआन पर्वत के बाहरी घेरे में थे, फिर भी वे लोगों के प्रवाह से दूर होते जा रहे थे। पहले वे कभी कभार शिकारियों या भाड़े के सैनिकों से मिल पाते थे। अब वे एक राक्षसों के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते हैं। प्रथम श्रेणी के जानवर, जो थोड़े अधिक शक्तिशाली होते हैं, 8 या 9 सितारों वाले मनुष्य की शक्ति तक पहुंच सकते हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति की बर्बादी है, और फिर भी वे दोनों पेड़ की चोटी पर चुपचाप चलना चुनते हैं। मुझे नहीं मालूम कि यह कब से चल रहा है। डूबता हुआ सूरज डूब चुका है और धुंधलका छा रहा है।
जिससे दुनिया सितारों और चांद की दुनिया में खो गई है। पहुंचा। गुओ सांकुओ झाड़ियों से बाहर कूद गया और सीधे एक खाली चट्टान पर उतरा। उसके पीछे गिरते हुए चट्टान के किनारे पर आते हुए बाई चेन ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसने नीचे अर्धचाप के आकार में डूबी विशाल घाटी को देखा। धन्यवाद फैटी गुओ, अब आप वापस जा सकते हैं, बाई चेन ने हल्के से कहा। यह कैसे काम कर सकता है? आप किस प्रकार के राक्षस की तलाश में हैं? ये सब यहाँ है, मैं आपकी मदद करूंगा। गुओ सांकुओ ने उदारतापूर्वक और हठपूर्वक उसकी छाती थपथपाई। नहीं, मैं केवल अगला काम ही कर सकता हूँ। ज्यादा कुछ बताए बिना बाई चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और चट्टान से छलांग लगा दी। घाटी में गिरे उस दुबले पतले व्यक्ति को देखकर गुओ सांकुओ बेचैनी से भर गया। तुमने अचानक लोगों को यहाँ क्यों छोड़ दिया? इस तरह का स्थान केवल वह स्थान है जहाँ एक राक्षस दिखाई देते हैं। किसी भी दर पर वे 4 सितारा आदिम आत्मा क्षेत्र भी हैं, इसलिए मैं लोगों को बहुत ज्यादा नीची नजर से देखता हूँ। इस घाटी में प्रवेश करते ही बाई चेन की नसें तन गईं। वह दांत निश्चित रूप से ज़ीचेन मैजिक क्लाउड शेर का दांत है। ज़ीचेन मैजिक क्लाउड लान एक टियर 3 राक्षस है, और यह टियर 3 राक्षस का शिखर भी है। इतना खतरनाक जानवर, उसे खुद भी जीत का यकीन नहीं है, वह गुओ सांकुओ को एक साथ जोखिम कैसे लेने दे सकता था। हालांकि ये हिंगडुआन पर्वत की परिधि पर क्यों दिखाई देता है? यह इसकी पहचान के साथ पूरी तरह से असंगत है। जब तक कि इसे कुछ न हो जाए। उद्धरण चिन्ह। चारों ओर फैले खामोश अंधेरे को देखते हुए बाई चेन ने अपनी गति धीमी कर ली और कोई आवाज न करने की कोशिश करने लगा। उन्हें लंबे समय से उम्मीद थी कि ज़ीचेन इल्यूजन क्लाउड लान के प्रकट होने से निश्चित रूप से यहाँ के राक्षस कहीं और छिप जाएंगे। इसलिए अब इस चौड़ी घाटी में केवल वह और यह भयंकर जानवर ही मौजूद है। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, उसे अभी भी ज़ीचेन मैजिक क्लाउड लान का कोई निशान नहीं मिला। यह जानवर काफी सतर्क है। टियर 3 राक्षसों के पास पहले से ही एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता होती है, जिसका पता लगाना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इससे उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाई चेन। एक ठंडी सांस के साथ बाई चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति, जो उस पर केंद्रित थी, तेजी से फैल गई। जैसे जैसे उसकी आत्मा ने खोजबीन की, सभी पक्षियों और जानवरों के जीवन की सांसें उसके मन में उभरने लगी। कौन सोच सकता था कि एक छोटे से नौसिखिए आत्मा व्यक्ति में ऐसी विकृत क्षमता हो सकती है। यह पाया। थोड़ी देर बाद बाई चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में सदमा था। यह जानवर तेजी से मेरी ओर दौड़ रहा है। बुरा नहीं है, छोटे शेर, वास्तव में मेरे अस्तित्व को महसूस किया। इसके अलावा मैं भी आपके साथ मौज मस्ती करने चलूंगी। ज़ीचेन इल्यूसोरी क्लाउड लान की क्षमता अनजाने में मूल क्षेत्र में 9 सितारा वापसी से भी आधे कदम आगे निकल गई। इसलिए बाई चेन अब उससे बात करने के लिए आत्मा की पहचान का उपयोग नहीं करेगी। बाई चेन ने व्यंग्य किया और अपनी तीखी आंखें फिर से खोली, और चांदनी रात में उसकी गहरी लाल पुतलियां बहुत अजीब लग रही थी। मैं भी आज देखना चाहता हूं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु कितने शक्तिशाली हैं। जब से वे अध्यात्मवादी बने हैं, उन्हें ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिला। लियू यी के हाथ को हराने से पहले ट्वाइलाइट यूलियन को आतंकित करना, वह सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण था। अब ज़ीचेन मैजिक क्लाउड लान जैसे भयंकर जानवर को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में पाकर वह इसका आनंद ले सकता है। आध्यात्मिक गुरु का युद्ध आध्यात्मिक गठन द्वारा पुनर्तः संपन्न होता है। बाई चेन के चेतना सागर को सबसे समृद्ध खजाना कहा जा सकता है, जिसमें आध्यात्मिक संरचनाएं आकाश में तारों की तरह असंख्य हैं। बीजिंग, यानली, जियो है, चेन शुआंग, बाफेंग, गाओझू। उद्धरण चिन्ह। बाई चेन ने अचानक अपने हाथ जोड़ लिए और बोझिल निशानों की एक श्रृंखला उभरने लगी। उसके द्वारा जपे गए मंत्र के अनुसार आत्मा की शक्ति ऊपर उठी, उसके पतले शरीर को ढांकते हुए एक हल्की लाल रोशनी उत्सर्जित की, जो बहुत ही अजीब थी। आध्यात्मिक विकास को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता होती है, जो आध्यात्मिक गुरु की एकमात्र कमजोरी भी है। सौभाग्य से ज़ीचेन इल्यूसोरी क्लाउड लान अभी भी इस स्थान से कुछ दूरी पर था, जिससे उसे तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया। आउच! दूर से एक गगनभेदी गर्जना की आवाज आए और तेज हवा का झोंका आया, जिससे बाई चेन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। छोटा शेर, यह अंततः यहाँ है। उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी, और बाई चेन के हाथों पर और भी तेजी से छाप पड़ने लगी, और शानदार रूनों की एक श्रृंखला ने उसे घेर लिया। इस अंधेरे क्षेत्र पर सुनहरी रोशनी चमकाने लगी। दूरी पर एक मोटे आदमी की आकृति दिखाई दी, जो अचानक प्रकट हुई सुनहरी रोशनी को देखकर तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया। हे भगवान, यह क्या है?
जाहिर है कि उसने आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव का कोई निशान महसूस नहीं किया था, और गुओ सांकुओ अभी भी सोच रहा था कि बाई चेन कहाँ चली गई, लेकिन सुनहरे प्रकाश की अचानक उपस्थिति ने उसे चौंका दिया। यह क्या बकवास है? बाई चेन की आध्यात्मिक शक्ति क्यों लुप्त हो गई? उन्होंने मेरे लिए काले बच्चे और अन्य लोगों के इलाज के लिए कोई फार्मासिस्ट नहीं ढूंढा है। धत्तेरी की। गुओ सांकुओ ने अपना सिर जोर से हिलाया, फिर भी कांपते हुए कदम उठाए और धीरे धीरे सुनहरी चमक की ओर बढ़ना जारी रखा। अंधेरे आसमान में जंगल जमीन को छू रहा था, गर्जना के साथ शाखाएं और पत्तियां घूम रही थीं और हवा चल रही थी। बाई चेन पर केंद्रित स्वर्णिम प्रकाश समूह ने रात्रि आकाश में प्रकाश की एक विचित्र किरण का निर्माण किया, जो आकाश की ओर बढ़ रही थी। अचानक तेज हवा चली और एक बैंगनी बालों वाला शेर गरज के वेग के साथ सुनहरे खंभे से टकराया। विशाल और अनंत शक्ति ने स्वर्ण स्तंभ को टूटने के कगार पर पहुंचा दिया। कुआं। अप्रत्याशित रूप से इस ज़ीचेन इल्यूसोरी क्लाउड लान की शक्ति इतनी दबंग थी। बड़ी संरचना के भीतर बाई चेन ने अपने दांत पीसकर अपनी पूरी ताकत से स्वर्ण संरचना को नियंत्रित किया। कुछ ही देर में कनपटियों से हल्का सा पसीना रिसने लगा। गर्जन दहाड़ के साथ ज़ीचेन मैजिक क्लाउड लान ने एक बार फिर अपने विशाल पंजे लहराए, प्रकाश की किरण पर जोर से मारा और एक बार फिर सुनहरी लहरों का विस्फोट किया। लगातार धड़कन और पैडल मारना, सुनहरा गठन अभी भी इसमें खड़ा है, जो ज़ीचेन मैजिक क्लाउड शेर को थोड़ा पागल बना देता है। आखिरकार ये शेर एक टियर 3 दानव है, और बिना किसी परिणाम के बार बार हमले के बाद भी यह धीरे धीरे शांत हो गया। सुनहरी दीवार में युवक को घूरते हुए वह धीरे धीरे पीछे हट गया और अंत में बैंगनी क्रिस्टल आंखों की एक जोड़ी के साथ जमीन पर बैठ गया, सीधे बाई चेन की गहरी लाल आंखों में देख रहा था। हम छोटे शेर, तुमसे निपटने के लिए मैंने प्राचीन सम्राट सितारा संरचना को हटा दिया, तुम्हें इसके लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। उसकी आंखों में मुस्कान आ गई और बाई चेन ने महान संरचना को मजबूत करने के लिए फिर से मुहरें बनाई। इस स्वर्णिम संरचना को प्राचीन सम्राट सितारा संरचना कहा जाता है, और यह जिंगलान महाद्वीप के सुदूर उत्तर में सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक संरचना है। अनगिनत मनुष्यों के विकास ने ग्रेट एरे को पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध बना दिया है। यह अफसोस की बात है कि वर्तमान बाई चेन केवल एक अध्यात्मवादी के दायरे में है, जो इस महान गठन की शक्ति का 10,000वां हिस्सा भी लागू करने में असमर्थ है। एक व्यक्ति और एक जानवर की आंखें एक दूसरे के सामने थीं। बाई चेन आधा डरपोक नहीं था, लेकिन ज़ीचेन मैजिक क्लाउड लान को एक अकथनीय डर महसूस हुआ। चूंकि आप दोबारा हमला नहीं करना चाहते, तो मुझे इसे बदलने दीजिए। बाई चेन ने फिर से अपना हाव भाव बदला और सील करना शुरू कर दिया। प्रकाश की सुनहरी किरण के ऊपर एक अस्पष्ट सा छोटा कछुआ अचानक प्रकट हुआ। कछुए के पास एक सुनहरा खोल था, जिस पर सांप का चेहरा था और चारों तरफ प्राचीन ग्रंथ चमक रहे थे, जो बेहद अजीब था। प्यारे छोटे कछुए को देखते हुए बाई चेन ने लगभग मुंह भर खून थूक दिया। भाड़ में जाओ, प्रतिष्ठित जुवानबु गठन प्रतीक, मैं इसे एक छोटे कछुए के रूप में कैसे उपयोग कर सकता हूँ? अपने राज्य को फिर से महसूस करते हुए बाई चेन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, सामने बैंगनी शेर की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और आकाश में सुनहरा कछुआ अचानक एक गोलाकार सुनहरी प्लेट में बदल गया, और प्रकाश की भयंकर और दबंग किरणों की एक श्रृंखला सुनहरी प्लेट से निकली, जैसे कि उल्का बौछार ज़ीचेन मैजिक क्लाउड लान से टकरा रही हो। बारिश की तरह गिरती हुई अनगिनत सुनहरी रोशनियों को देखकर ज़ीचेन मैजिक क्लाउड लान का रंग अचानक बदल गया और वह जल्दी से बड़ी सरनी के चारों ओर भाग गया। लेकिन ये सुनहरी रोशनियां मानो एक आत्मा से भरी हुई हैं, और वे उसका पीछा कर रही हैं, और उनमें इसे एक ततैया के छत्ते में छेदने की प्रवृत्ति है। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत से सुनहरी रोशनी को चकमा दिया, बाई चेन की आंखें और अधिक भयंकर हो गईं, और उसके हाथों पर एक बार फिर बेहद बोझिल निशान बन गए। उसी समय पूरे व्यूह की सुनहरी रोशनी चुपचाप उसकी हथेली की ओर एकत्रित हो रही थी। प्राचीन सम्राट की सितारा सरनी प्रतीत होता है कि अटूट है, वास्तव में इसकी असली असामान्यता पिछले 10,000 सितारे हैं। उस समय बेचैन साम्राज्य ने हजारों सितारों का सिर कलम करने पर भरोसा किया था, और एक ही झटके में इसने अनंत आकाश क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला, जिसने स्थिति को हिलाकर रख दिया और पूरे महाद्वीप को चौंका दिया। अनगिनत सुनहरी रोशनियों ने आकाश में सुनहरी रेखाएं खींच दी, जो ज़ीचेन इल्यूसोरी क्लाउड लॉयंस के चारों ओर थीं, जो अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। इन परेशान करने वाले सुनहरे धागों को घूरते हुए अंततः वह क्रोधित हो गया, जमीन पर पटक दिया और बादलों के ऊपर कूद गया। इस हिंदुआन पर्वत में ये कितना अभिमानी है, यह अब एक अध्यात्मवादी द्वारा बदल दिया गया है। अतीत की महिमा ने इस भयंकर शेर राजा को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है।
उसके क्रोध से बैंगनी आंखें आग की लपटों की तरह जलने लगी और उसके शरीर पर शेर के बाल धीरे धीरे बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करने लगे। दूरी में देखते हुए इस समय ज़ीचेन मैजिक क्लाउड शेर एक छोटे बैंगनी सूरज की तरह पूरी घाटी को रोशन करता है। टियर 3 वॉरक्राफ्ट मेरे भगवान। आसमान में अचानक दिखाई देने वाली चमकदार बैंगनी रोशनी को देखकर दूरी में गुओ सांकुओं की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और वह लगातार कांपते हुए जल्दी से पेड़ के नीचे छिप गया। टियर 3 राक्षस हिंगडुआन पर्वत की परिधि पर क्यों आए? बाय चेन ने वास्तव में क्या किया? गुओ सांकुओ ने अपने जीवन में पहली बार टियर 3 राक्षस देखा था और उसके डर की तीव्र भावना ने उसकी पैंट को तुरंत गीला कर दिया। हाँ, वह डर गया। हिंसक हवा में 100 मीटर की ऊंचाई पर जब बैंगनी प्रकाश अधिक समृद्ध था, ज़ीचेन मैजिक क्लाउड शेर अचानक भयंकर लग रहा था और गरज के साथ दहाड़ रहा था। ओह! जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक बैंगनी तरंग पंखे के आकार में नीचे की ओर बिखर गई। असंख्य सुनहरी रोशनियां जो करीब से आ रही थीं, इस पंखे के आकार की आघात तरंग से टकराने के बाद तुरंत ही निगल ली गईं। ये बर्फ है। ज़ीचेन मैजिक क्लाउड लान के फटने के ठीक बाद के छोटे अंतराल को देखकर बाय चेन की पुतलियां घनी हो गईं और सभी आभाएं तुरंत उसकी हथेली में इकट्ठी हो गईं, जो एक विशाल प्रकाश चाकू में बदल गईं जो 100 फीट से अधिक ऊंची थी। इस स्वर्णिम तलवार के प्रकट होने से संसार व्यर्थ ही दिन के उजाले जैसा स्पष्ट हो गया। वान दाओ जिंग चेन जान। पहाड़ जितनी ऊंची सुनहरी तलवार थामे बाय चेन ने दहाड़ लगाए और आकाश में गिरते हुए ज़ीचेन क्लाउड शेर पर वार किया। इस समय ज़ीचेन इल्यूसोरी क्लाउड लान ने आखिरकार आतंक दिखाया। आकाश से गिरने वाले विशाल ब्लेड का सामना करते हुए उसके पास भागने का समय भी नहीं था और वह केवल अपने सिर पर अपने दो सामने के पंजे की रक्षा कर सकता था। पफ! विशाल सुनहरे प्रकाश वाले चाकू ने सब्जियों को काटने की तरह ज़ीचेन इल्यूसिव क्लाउड लान को शुरू से अंत तक आधा काट दिया। उसने अंतिम चीख भी नहीं निकाली, वह खून से लथपथ हो गया था। पफ! इस कट को करने के बाद बाय चेन तुरंत गिर पड़ी, शर्मिंदगी से जमीन पर घुटने टेक दिए, मुंह से खून निकला और गहरी लाल आंखें धीरे धीरे काले रंग में बदल गईं। हूँ। भारी सांस लेते हुए बाय चेन अनिच्छा से खड़ी हो गई, ठंडी हवा में झूलती हुई। हे प्रतिष्ठित प्राचीन सम्राट की सितारा सरनी, मुझे इस प्रभाव का उपयोग करने दो। खांसी खांसी। अपने मुंह के कोने पर आत्महीनता का भाव लिए बाय चेन धीरे धीरे अस्पष्ट रूप से शेर के मांस की ओर चला। शेर के मांस के पास आने से पहले बाय चेन ने नीचे बैठकर मांस और खून के बीच घनी सफेद हड्डियों को देखा और उसकी आंखों में परमानंद का स्पर्श था। इसी सब की मेरी इच्छा थी। उसने यहाँ खून की गंध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, खुशी से अपना हाथ बढ़ाया, हड्डी का एक टुकड़ा पकड़ा और उसे नीचे खींचा और हड्डी का पूरा टुकड़ा बाहर खींच लिया गया। पुकारना, पुकारना। अचानक 2 बार हाथ हिलाया, हवा चीखी। ज़ीचेन मैजिक क्लाउड लान की रीढ़ की हड्डी, यह मेरा भविष्य का हथियार है। ये हड्डी चिकनी और स्पष्ट होती है तथा इसका आकार तलवार के समान होता है। यह तलवार आधारित आध्यात्मिक कौशल प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है। यदि आप एक मजबूत आदमी बनना चाहते हैं तो आपको एक जादुई हथियार की तलाश करनी होगी। जब से उसने वानबाओ प्राचीन स्ट्रीट में ज़ीचेन क्लाउड शेर के दांत देखे थे, तब से उसके मन में इसकी रीढ़ की हड्डी का विचार आया था। बाय चेन। पीछे से एक सरल और डरावनी आवाज आई। बाय चेन ने एक हाथ में जानवर की हड्डी पकड़ी, घूम गया, उसकी नजर हैरान फैटी गुओ पर पड़ी, उसके पीले चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान दिखी। इस समय वह आध्यात्मवादी से पुनः आध्यात्मवादी बन चुका था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। फैटी गुओ ने अपना सिर बाहर निकाला, उसकी नजर बाय चेन के पीछे मरे हुए शेर पर पड़ी, उसने तुरंत सांस ली और सदमे में कहा, ये क्या, इसे तुमने मारा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये तो बस किस्मत है। बाय चेन शांति से मुस्कुराया। भाग्यशाली। फैट गुओ उतना नीरस नहीं है जितना सतह पर लगता है। टियर 3 राक्षस मूल क्षेत्र में लौटने वाले मनुष्यों के बराबर है, मूल आध्यात्मिक क्षेत्र से 2 पूर्ण क्षेत्र अधिक। हे भगवान, आपने ये कैसे किया? कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाय चेन कितना मजबूत है, उसके सामने का दृश्य सामान्य संज्ञानात्मक श्रेणी को पूरी तरह से उलट चुका है और फैटी गुओ अभी भी बेहद हैरान है। सौभाग्य से उन्होंने आध्यात्मिक गुरु बाय चेन का पक्ष नहीं देखा, जिससे बाय चेन को स्पष्टीकरण देने का मौका मिला। हालांकि बाय चेन के स्वभाव के कारण वह स्पष्ट रूप से दूसरों को बहुत अधिक समझाने के आदी नहीं थे। लड़ाई से पहले ये गंभीर रूप से घायल हो गया था, मैंने सिर्फ एक सौदा उठाया। उन्होंने सहजता से कहा, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई खामी नहीं मिली। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे मौत के डर से डरा दिया, मैंने सोचा था कि तुम एक राक्षस हो। फैटी गुओ ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। ऐसा साहसिक कार्य वास्तव में एक कल्पना है।
तुम उस हड्डी के साथ क्या कर रहे हो? अचानक अपने हाथों में हड्डियां देखकर फैटी गुओ हैरान रह गया। अब से यह मेरा हथियार होगा। बाई चेन के शब्दों को सुनकर और फिर उसकी इच्छापूर्ण खुशी को देखते हुए फैटी गुओ ने भौहें सिकोड़ ली और अचानक सदमे में कहा, यही आपके इसे खोजने का उद्देश्य है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाई चेन बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। अरे बाप रे! अप्रत्याशित रूप से इस व्यक्ति के मन में तीन दानव का विचार आया। फैटी गुओ आज देखा जा सकता है, एक असली पागल क्या है। आत्माओं के क्षेत्र में एक नौसिखिया, पहले दूसरे क्रम के जानवर को चुनना, ये पहले से ही आश्चर्यजनक है, और फिर तीसरे क्रम के जानवर को काटना, इसे कैसे वर्णित किया जाना चाहिए? पागल, तुम बहुत पागल हो। फैटी गुओ अभी भी खुद पर आश्चर्यचकित था, जबकि बाई चेन थक गया था। चलो चलें, वापस जाने का समय हो गया है। ओह! बाई चेन की पीठ के पीछे पीछे दौड़ते हुए गुओ फात्जी ने इस पतली पीठ को देखा, विशेष रूप से हैरान। एक ही दिन में इस साधारण से दिखने वाले लड़के ने उसे बहुत बड़ा झटका दे दिया। दोनों घोड़े पर सवार होकर उस झोपड़ी तक पहुंचे जहां फैटी गुओ रहता था, लेकिन जब वे रुके तो उनके सामने का दृश्य देखकर उनका दिल दहल गया। गधे, गधे! आंगन में बच्चों की लाशों को देखकर फैटी गुओ गुस्से से चिल्लाया, दौड़कर हेवा की लाश उठाए और फूट फूट कर रोने लगा। हेवाजी, ये किसने किया? अपने बड़े भाई को बताओ कि वह कौन है। आह! अप्रत्याशित रूप से सिर्फ आधे दिन में गुओ फैटी के घर को कत्ल कर दिया गया, और उसने जीने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ये भयानक था। विनाश के देवता के रूप में बाई चेन ने अपने हाथों अनगिनत लोगों को दफना दिया है। वह पहले से ही इस घटिया तस्वीर के अनुकूल ढल चुका था। हालांकि जब उसने गुओ फैटी का दिल टूटा हुआ रूप देखा, तो उसका दिल फिर भी छू गया। मैं तो सिर्फ आधे दिन के लिए बाहर गया था, तुम ऐसे कैसे हो गए? वाह कमीने! एक हाथ से हिवाजी के ठंडे गाल को छूते हुए गुओ फात्जी की आंखें लाल रेशम से ढकी हुई थीं, और वह मारने पर आमादा था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथों से बाई चेन की गर्दन पकड़ ली, और उसे जोर से हिलाया। कहो, क्या यह राष्ट्रीय शिक्षक का महल है? क्या राष्ट्रीय शिक्षक महल के लोगों ने ऐसा किया है? चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न कर रहा हो, बाई चेन ने फैटी गुओ को उदासी के स्पर्श के साथ देखा। उन्हें यह संदेह है। दोपहर को मिले काले कपड़े पहने दो लोगों के बारे में सोचते हुए बाई चेन ने हल्के से कहा, ये कमीने इतने छोटे बच्चे को भी नहीं जाने देंगे, मैं इनके राष्ट्रीय शिक्षक भवन को ध्वस्त कर दूंगा। जैसे ही फैटी गुओ मुड़ने वाला था, बाई चेन ने उसका कंधा पकड़ लिया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह भाग नहीं सका। छोड़ दो, मुझे मत रोको। वह एक अविवेकी जानवर की तरह उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ने लगा। उसके घिनौने चेहरे और आंखों में गुस्से को देखते हुए बाई चेन ने गंभीरता से कहा, भले ही आप चले जाएं, अपनी वर्तमान ताकत के साथ, मुझे डर है कि आप राष्ट्रीय शिक्षक के भवन के द्वार से भी नहीं गुजर पाएंगे, तो आप उन्हें कैसे कुचल सकते हैं? कंधे पर हाथ रखकर जोर से धक्का देने से फैटी गुओ बर्फ पर गिर गया। हेवाजी के मुंह के कोनों पर लगे खून को देखते हुए फैटी गुओ ने दोनों हाथों से बर्फ पकड़ ली और दहाड़ते हुए कहा, लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। अंततः मुझे उन्हें विषमुक्त करने का एक तरीका मिल गया। अंततः मुझे आशा दिखी। मैं समझौता नहीं कर पा रहा हूं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दुख और क्रोध ने फैट गुओ को घिनौना बना दिया। उन्मत्त फैटी गुओ को सीधे देखते हुए बाई चेन की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो मेरा अनुसरण करो, आज की नफरत मैं तुम्हें जरूर वापस कर दूंगा। ठंडे और सादे स्वर ने दुखी गुओ फात्जी को रोना बंद करने पर मजबूर कर दिया, और वह चांदनी के नीचे उदासीन लड़के को एक जोड़ी आंखों से घूरने लगा। क्या आप सचमुच नेशनल टीचर्स मेंशन को हरा सकते हैं? बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षक भवन से नीचे उतरते समय बाई चेन के मुंह से ऐसे हास्यास्पद शब्द निकले, और गुओ फैटी को संदेह होने लगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। 8 शवों को एक एक करके दफनाया गया, और 8 लकड़ी की पट्टिकाएं लगाई गईं, और उनके नाम एक के बाद एक उत्कीर्ण किए गए। दोनों तेज घोड़ों पर सवार होकर राजधानी की ओर दौड़े। यदि इन बच्चों का हत्यारा वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षक कार्यालय से था, तो बाई चेन को इससे निपटना होगा। आखिरकार राष्ट्रीय शिक्षक कार्यालय उसके पास आया, और बच्चों को निर्दोष रूप से फंसाया गया। बकवास का एक समूह, ये वास्तव में घृणित है कि जिन विरोधियों के पास मुर्गियों को बांधने की कोई शक्ति नहीं है, वे हमला करना शुरू कर देते हैं। अपने दिल में गुस्से से भरी डांट के साथ बाई चेन को इस नफरत को दूर करने के लिए माना जा सकता है। दोनों क्योंगलो सराय में लौट आए। यह पहले से ही दूसरी पारी थी। द्वारपाल को छोड़कर सर्वत्र सन्नाटा था। जब वह कमरे में आया, दरवाजा बंद किया, बाई चेन ने बिस्तर की ओर इशारा किया, जाओ, लेट जाओ।
लेट जाओ। यह देखकर कि बाई चेन की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी, फैटी गुओ उत्तेजित हो गया। मैं फाउंडेशन में शामिल नहीं हूँ। अरे, जो भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। बाई चेन लगभग मौके पर ही बेहोश हो गई। मुझे लगता है कि जब उन्होंने बाई जिक्सू के लिए अभ्यास बदला, तो निजी ने भी शर्मीली नजर दिखाई। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम लोगों के मन में क्या है। लेट जाओ, मैं तुम्हारा अभ्यास बदलना चाहता हूँ। अभ्यास बदलें। विस्मय अधिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मोटा गुओ हैरान रह गया। हर कोई अपने जीवन में केवल एक ही तरीका चुन सकता है। भले ही आप भगवान हो, आप तरीका नहीं बदल सकते, है ना? हालांकि वह जानता था कि बाई चेन रहस्यमय और शक्तिशाली है, फिर भी उसने इस असंभव बात पर विश्वास नहीं किया। अपने शब्दों को खर्च करने में बहुत आलसी, बाई चेन की आंखें ठंडी थीं, और उसने गंभीरता से कहा, क्या आप अब बदला लेना चाहते हैं? जैसे ही उसने ये कहा, गुओ फैटी के चेहरे पर संदेह तुरंत डूब गया, और वह मनोदशा जो उसने आखिरकार शांत कर दी थी, फिर से अंतहीन दर्द में गिर गई। घृणा व्यक्ति की छुपी हुई शक्ति को जागृत कर उसे अत्यंत शक्तिशाली बना सकती है। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। फैटी गुओ ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए, और निर्णायक रूप से बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। बाई चेन ने उसके लिए जो चुना वह एक मध्यवर्ती स्तर की गहन तकनीक थी, यान यांग लुओ जियांग जुए। चेतना के सागर में जमीनी स्तर की निहारिका को खोलने के लिए, मूल स्थिति में वापस पहुंचने के लिए उसे अपनी स्वयं की शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। सुबह सुबह बाई चेन, जो पालथी मारकर बैठा था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से उसके शरीर में समाहित हो गई, और उसके चेहरे पर राहत का भाव दिखाई दिया। अंततः 8 सितारा आरंभिक आत्मा क्षेत्र में पदोन्नत। आज कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन करने का दिन है, और औपचारिक परीक्षा से पहले केवल 2 दिन शेष है। अब केवल अच्छी शराब ही खराब तैयारी है। उसने आलस से अपनी कमर तान दी, अपने बगल में सो रहे मोटे आदमी को देखा और असहाय होकर आहें भरने लगा। साधारण स्नान के बाद बाई चेन ने एक सफेद कपड़ा पहन लिया, जो अभी भी सामान्य रूप से दबंग और गर्वित था। धमाका धमाका, दरवाजे के बाहर 2 बार दस्तक हुई, साथ में चांदी की घंटी जैसी आवाज भी आई। बड़े भाई बाई, क्या आप जाग रहे हैं? भाई बाई, अपने होठों को चाटते हुए बाई चेन मंद मंद मुस्कुराया। लिन मेंग्याओ ने उसे उसके नए नाम से घृणा नहीं की। सीधे दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खींचकर दरवाजे के बाहर ठाठदार चेहरे को देखते हुए बाई चेन की अभिव्यक्ति तुरंत सुस्त हो गई। आप इस समय, लिन मेंग्याओ अपने सिर के पीछे एक नीले रेशम को बांधे हुए और अपनी नीली शर्ट में एक तहपंखे के साथ, उसे हवा में एक सुंदर युवक की तरह लग रहा था। हालांकि यह प्रतीत होता है कि नाजुक लड़का, हल्के पैरों वाला, सुंदर सुगंधित शरीर वाला, ऑर्किड की तरह सांस लेता हुआ पुरुष पोशाक के नीचे एक सन की शरारती को प्रकट करता है। बाई चेन की हतप्रभ सूरत देखकर लिन मेंग्याओ ने जोर से ठहाका लगाया, गोल गोल घूमे, अपना हाथ फैलाया और कहा, भाई बाई, क्या मैं एक आदमी की तरह दिखता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बाई चेन अभी भी थोड़ा खोया हुआ है। ये पता चला है कि उसके पास अभी भी इतना प्यारा पक्ष है। आज से मेरा नाम लिन मेंग्युआन है, तुम और मैं भाई कहलाएंगे। लिन मेंग्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। आह, बाई चेन के पीछे से एक जम्हाई की आवाज आई, और फिर वह बड़ी कमर और अस्तव्यस्त कपड़ों वाला एक मोटा आदमी बाहर चला गया। फैटी गुओ ने दरवाजे पर खड़े खूबसूरत युवक को देखा, और वह हैरान रह गया, ये कौन है? अपने माथे पर अवाक थपकी के साथ बाई चेन ने हल्के से कहा, उसका नाम लिन मेंग्युआन है, यह मैं हूं। डॉट डॉट भाई। यह देखकर लिन मेंग्याओ ने बाई चेन और गुओ फैटी को थोड़ा अजीब नजर से देखा, और फिर जानबूझकर पुरुष की आवाज को दबा दिया। लिन मेंग्युआन के तहत कृपया सलाह दें। ओह, गुओ फैटी को अचानक एहसास हुआ, और वो हंसा। बाई चेन ने आपको ठीक करने के लिए बेल की आंख को पाने की पूरी कोशिश की थी। हाँ हाँ, नमस्ते, मेरा नाम गुओ सांको है, और हमारे 3 भाई भविष्य में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लक्ष्य, निशाना लगाने की जगह। लिन मेंग्याओ का शरीर थोड़ा कांप उठा, उसने अविश्वास में अपना सिर उठाया, और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बाई चेन को देखा। उसके होठ हल्के से हिल रहे थे, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। अब, यह आपकी चोट के लिए मददगार है। बाई चेन ने बुलसाई से भरा छोटा बॉक्स लिन मेंग्याओ को सौंप दिया, फिर कमरे में चलती हुई नीचे की ओर चली गई। वैसे, आप उसे फैटी गुओ कह सकते हैं। सनकुओ नाम वास्तव में सपाट है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बाई चेन की आवाज फिर आई, जिससे गुओ फैटी, जो कि बगल में था, उदास होकर अपना मुंह बंद कर लिया। मुझे मोटा मत कहो, तुम्हारे साथ क्या बात है? मैंने तुम्हारा चावल खा लिया है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे बच्चे को कुएं में गले लगाता हूँ।
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम टन भार मेरा चावल मत खाओ, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। आप एक आम आदमी हैं जो मुझे कहने में शर्मिंदा है, मैं हूं। दोनों लोगों को झगड़ते देख लिन मिंगयाओ ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह व्यवहार मर्दाना था और उसने जल्दी से अपना छोटा सा हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और अपनी छाती सीधी रखते हुए सीढ़ियों से नीचे चली गई। बहुत खूब। जब वह नीचे आया, फैटी गुओ ने मछली और मांस के व्यंजनों से भरी मेज को देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये बहुत ज्यादा है। बाय चेन की आर्थिक ताकत को जानकर वह बाय चेन की आंखों को देखने से खुद को रोक नहीं सका, जो अधिक आश्चर्यचकित थी। मेरी तरफ मत देखो, ये तुम्हारे भाई मिंगयुआन की व्यवस्था है। बाय चेन हल्के से मुस्कुराया। टस्क, भाई मिंगयुआन आप भी। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। पीछे से आते हुए लिन मिंगयाओ को देखकर फैटी गुओ को कुछ देर के लिए ये समझ में नहीं आया कि वह इस एहसास का वर्णन कैसे करे। वास्तव में जब उसने लिन मिंगयाओ को देखा तो उसके कपड़ों से ही उसे उसकी असाधारण स्थिति का अंदाजा हो गया था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि वह वास्तव में एक धनी युवा स्वामी है। भाई गुओ को बाहरी लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है। हम तीनों भविष्य में अकादमी में प्रवेश करेंगे और हमें मिलकर काम करना होगा। वे तीनों बैठ गए। लिन मिंगयाओ ने उदारता से कहा, कॉलेज। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर गुओ फैटी ने कड़वाहट से मुस्कुराया और शर्मिंदगी से आह भरी, मेरे पास केवल 4 सितारा प्राथमिक आध्यात्मिक क्षेत्र है और मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं अकादमी में प्रवेश करना चाहता हूं, मुझे डर है कि इसमें कोई उम्मीद नहीं है। चिंता मत करो मोटे आदमी, कल रात मैंने तुम्हें जो चीजें दी उनसे तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया है। बाय चेन अचानक थोड़ा उलझन में पड़ गई। सीखना? क्या कॉलेज को अब भी ज्ञान की आवश्यकता है? नहीं बूझते हो? फैटी गुओ और लिन मिंगयाओ ने बाय चेन को ऐसे देखा जैसे वे प्राचीन लोगों को देख रहे हो। मात्रा उन दोनों को एक साथ देखकर बाय चेन अवाक रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उस कमीने ने कहा कि कॉलेज में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं है। बाय हाओ के साथ पिछली बातचीत के बारे में सोचते हुए बाय चेन का चेहरा भी बदसूरत लग रहा था। ताकत के मामले में उन्हें विश्वास है कि वह इस कॉलेज की परीक्षाओं को आसानी से झेल सकते हैं। लेकिन ज्ञान पर उसने पहले कभी नहीं पढ़ा। इसके बारे में इतना मत सोचो। मेरी राय में आप पहले से ही हजारों उम्मीदवारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम्हें अपने आप पर थोड़ा विश्वास रखना होगा। लिन मिंगयाओ मुस्कुराई। आत्मविश्वास? बचपन से ही मुझे अपने आप पर ज्यादा भरोसा नहीं था। गुओ फैटी कड़वा लग रहा था। उदास होकर बर्तन और चॉपस्टिक्स उठाया। चलो भविष्य के बारे में सोचने से पहले अपना पेट भर ले। वे तीनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। नाश्ते के बाद वे लिन मिंगयाओ के पीछे पीछे एक शानदार गाड़ी में चढ़ गए। शेंगटियन कॉलेज के राष्ट्रीय नामांकन ने अनगिनत धनी छात्रों को आकर्षित किया है। यद्यपि आज केवल परीक्षाएं ही हो रही हैं, लेकिन राजधानी की सड़कें पैदल चलने वालों से भरी हैं और कारें महंगी हैं। राजधानी शहर के पश्चिमी द्वार के बाहर, शहर की दीवार से भी ऊंचे पत्थर से बने पर्वतीय द्वार के साथ, द्वार के पीछे शिंगटियन पर्वत की ओर जाने वाली अंतहीन पत्थर की सीढ़ियां हैं। अर्थात इस फैंकिंग प्राचीन सड़क की पत्थर की सीढ़ियां स्वर्ग की सड़क बन गई हैं जिसका कई लोग सपना देखते हैं। इस समय पर्वतीय द्वार के बाहर लाल ऊंचे मंच पर मेजों और कुर्सियों की एक पंक्ति करीने से रखी गई थी, और मेजों और कुर्सियों के सामने नीले और सफेद वस्त्र पहने हुए अकादमी के सभी शिष्य थे। वे एक झूठी, एक पंजीकरण पुस्तिका पकड़े हुए हैं तथा प्रत्येक प्रतिभागी का वास्तविक नाम सावधानीपूर्वक दर्ज कर रहे हैं। हे भगवान, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। अपनी ऊंचाई का फायदा उठाते हुए फैटी गुओ ने अपने सामने लंबे ड्रैगन पर नजर डाली और मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्यचकित हो गया। दूसरी ओर बाय चेन और लिन मिंगयाओ उदासीन थे और लंबी कतार के कारण चिंतित नहीं दिखे। हे भगवान, इसे देखो। फैटी गुओ, जो अपना सिर टटोल रहा था, ने अचानक लाल मंच पर एक अकादमी के शिष्य की ओर इशारा किया और काफी देर तक अवाक रहा। अन्य शिष्यों की तरह वह महिला भी नीले और सफेद वस्त्र पहने हुए थी। उसका शरीर छोटा और चेहरा सरल था, लेकिन वह एक ऊंची मुलायम कुर्सी पर बैठी थी और उसका दर्जा स्पष्टतः अन्य शिष्यों से ऊंचा था। बाय चेन ने दूसरी ओर देखा। उसकी नजर सबसे पहले उसके बगल में खड़े 2 सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों पर पड़ी और वह व्यर्थ ही सोचने लगा, ये दोनों बूढ़े लोग कॉलेज के बड़े लोग होंगे, है ना? हाँ। लिन मिंगयाओ ने सिर हिलाया और बूढ़े आदमी के चेहरे की ओर देखा। थोड़ी हलचल सी महसूस हुई। वे दोनों पवित्र स्वर्ग अकादमी के बाहरी प्रांगण में तियानशा के बुजुर्ग मो यान और पृथ्वी शाह के बुजुर्ग मो शियाओ हैं। मो यान, मो जियाओ। बाय चेन ने हल्के से हंसते हुए कहा, यह वास्तव में एक अजीब नाम है। तो फिर उनमें से लड़की कौन है?
उसकी उम्र और पोशाक को देखते हुए उसे केवल एक अकादमी की शिष्या ही होना चाहिए। लेकिन अकादमी के बड़े बुजुर्ग भी उससे क्यों डरते हैं? इससे बाई चेन बहुत उलझन में पड़ जाती है। वह लड़की है। उद्धरण चिन्ह। लिन मिंगयाओ समझाने ही वाला था, उसके सामने खड़ा एक युवक पीछे मुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसने बाई चेन को तिरस्कार से देखा, उसकी गर्दन खींची और अजीब तरह से चिल्लाया, ओह, ये किस तरह का जंगली छेद है? जो छोटी सी लोच बाहर निकली थी, वह फेग्यान राजवंश की हमारी राजकुमारी को जानती भी नहीं थी। युवक के तीखे मुंह और मृत मछली जैसी आंखें, ऊपर की ओर उठी हुई 8 अक्षर वाली मूंछों के साथ विशिष्ट कब्जे वाले खलनायक ने बाई चेन के 3 लोगों की आंखों में गहरी घृणा पैदा कर दी। राजकुमारी तो राजवंश की ही है, मुझे उसे क्यों जानना है? बाई चेन के अचानक कहे गए शब्दों से उसके आसपास के सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। उसके बगल में बैठे फैटी गुओ और लिन मेंग्याओ सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। तीखे मुंह वाला युवक अविश्वास में 2 कदम पीछे हट गया। उसने मरी हुई मछली जैसी आंखों से बाई चेन को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारी खराब सूरत को देखकर और अभी भी हमारी महान राजकुमारी को जानने की इच्छा रखते हुए, क्या तुम योग्य हो? बाई चेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह राजकुमारी की चापलूसी कर रहा था। लेकिन वह खुश थी और उसे दूसरों पर पैर रखकर गोली चलानी पड़ी, जो कि थोड़ा ज्यादा था। आप लोग क्या कहते हैं, 2 बदबूदार पैसे हैं, बढ़िया। इससे पहले कि बाई चेन कुछ बोल पाती, बगल में बैठा फैटी गुओ इसे सहन नहीं कर सका। उस बलिष्ठ व्यक्ति की ओर देखते हुए, जो उससे 1 सिर लंबा था, तीखे मुंहे युवक को जरा भी डर नहीं लगा। मैं यूजुओ वांग परिवार का दूसरा बेटा, वांग बाईचुवान हूं, आप बेचारे भूत मेरी तुलना कैसे कर सकते हैं? उसकी कड़वाहट के नीचे भौहों के कोने और भी अधिक झुक गए थे। युजू फिर से एक व्यंग्यात्मक लहजे के साथ, बाई चेन ने फैटी गुओ को रोका जो क्रोधित होने वाला था और धीरे धीरे वांग बाईचुवान की ओर चला गया। क्यों लड़ना चाहते हो? यह देखकर वांग बाईचुवान ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और उसकी हथेली में एक आध्यात्मिक शक्ति छुप गई। मैं कर देता हूं। लिन मिंग्याओ की ठंडी और कर्कश आवाज उनके पीछे गूंजी। नहीं, यह तो बस कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार है। बाई चेन ने हल्के से मना कर दिया, उसने पहले ही लड़ने की भावना को प्रज्वलित कर दिया था। दोनों के बीच हुई झड़प से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वांग बाईचुवान के शानदार कपड़ों से हर किसी ने अनजाने में अपने दिल में विजेता को अपनी तरफ कर लिया। आज कॉलेज में परीक्षा है, निजी लड़ाई झगड़े वर्जित हैं, क्या आपने साफ साफ सुना है? संसार व्यर्थ ही कांप उठा और लाल ऊंचे मंच से अचानक एक राजसी कान भेदी ध्वनि फूट पड़ी और दर्शक स्तब्ध रह गए। वांग बाईचुवान के कांपने की तुलना में बाई चेन ने बस अपनी पलकें लापरवाही से उठाई, दूरी में एल्डमो जियो को देखा और अपने दिल में सूंघ लिया। यूनिवर्स मिरर का शिखर पावरहाउस। यह पवित्र स्वर्ग अकादमी बुरी नहीं है। एल्डमो जियो हमेशा गंभीर और बिना मुस्कुराहट वाली शैली रखते हैं, जो एक शानदार दुनिया भी है। उन्होंने उसे रोकने के लिए बात की और वांग बाईचुवान ने स्वाभाविक रूप से दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं की। वांग बाईचुवान, जो बाई चेन को घूर रहा था, ने जैसे ही पलटकर देखा, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कुछ बेकार मछलियां, मेरा इंतजार करो। इस ऋणी सिर के पीछे उदासीनता से देखते हुए, बाई चेन वास्तव में हंसना चाहता था। चूंकि तुमने ऐसा कहा है, इसलिए मुझे तुम्हारा इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है, शियाओए। वाह, यह सचमुच दुर्भाग्य है, तुम्हें लाइन में ऐसे बेवकूफ कुत्ते से मिलना पड़ेगा। टूटी सीढ़ियों पर कदम रखते हुए और भीड़ के बीच में चलते हुए, फैटीगुओ अचानक चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। सांग की आवाज में हुआई को कोसते हुए सुनकर सामने खड़ा वांग बाईचुवान चौंक गया और फिर पलटकर उसकी गुस्से भरी निगाहें फैट गुओ को देखने लगी। जब उसने मेरी तरफ इस तरह देखा, तो गुओ फैटी और भी हिंसक हो गया। देखो तुम कितना चापलूसी कर रहे हो, नीमा से बाहर निकल जाओ। कितना घटिया दुर्व्यवहार है। पीछे खड़े लिन मेंग्याओ ने गुओ फैटी को देखकर मुस्कुराया, जो शर्मा रहा था और मोटी गर्दन वाला था। उसके दिल में असीम भावना थी। अप्रत्याशित रूप से इस मोटे आदमी ने अपना मुंह खोला और गाली दी। वांग बाईचुवान ताइवान कैसे आ सकते हैं? अगर उसकी आंखें इस समय लोगों को मार सकती हैं, तो उसे इस मोटे आदमी को मरते दम तक घूरना चाहिए। मैं एक प्रतिष्ठित रईस हूं, मैं आप लोगों जितना ज्ञानी कैसे हो सकता हूं? वांग बाईचुवान ने अपने दिल में गुस्से को दबाया और फिर से घूम गया। नीमा के पास एक अंडा है, एक जुड़ी मरी हुई मछली की आंखें मुझे घूर रही हैं, क्या तुम्हारी आंखें मेरी तरह बड़ी हैं? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फैटी गुओ की असभ्य गाली उसके पीछे फिर से सुनाई दी, जिससे वांग बाईचुवान ने लगभग अपना पुराना खून थूक दिया।
मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मेरे पास आपके जितना ज्ञान नहीं है, मेरे पास गुणवत्ता है। उसके हृदय में एक क्षण के लिए शांति छा गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, उसके दांत भीगे हुए थे लेकिन खड़खड़ा रहे थे। बंदर जैसा दिखता है, अभी भी अपाहिज बछड़ा होने का नाटक कर रहा है। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझे घूर रहे हो। लाओ तजू के साथ बलपूर्वक व्यवहार करने का नाटक करो। जब मैं बलपूर्वक व्यवहार करने का नाटक करता हूं, तब भी तुम तरल की एक बूंद ही हो। दो चुटकी दाढ़ी चूहे के पपीते की तरह है, खुद को सुंदर समझकर खाते समय चावल के कण से चिपके नहीं रहते। देखो तुमने क्या पहना है, तुम मुंह वाले कुत्ते की तरह कैसे दिख रहे हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके भोजन को बेहतर बनाने के लिए मौके पर ही शराब छिड़क दूं? #@ तारांकन और फैटी गुओ का मौखिक दुर्व्यवहार बहुत विविध था और इतना दोहरावदार नहीं था। पास ही खड़े लोग भी जोर जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। बाई चेन और लिन मेंग्याओ भी जोर से हंस पड़े। जो कोई भी इस मोटे आदमी से झगड़ा करता था, वह वास्तव में मौत की तलाश में था। मोटे आदमी के सामने खड़े होकर वांग बायचुआन ने भीड़ की हंसी सुनी। उसकी आंखें चमक रही थी, उसके नथुनों से धुआं निकल रहा था और वह अपने दांतों को पीस रहा था, अपने संयम के कारण हिंसक रूप से कांप रहा था। मोटे, तुम मेरा इंतजार करो। गुप्त रूप से शपथ लेने वाले वांग बायचुआन ने इस तरह अपना सिर नीचे किया, ले का अनुसरण करते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे। और उसके पीछे से आती डांट झरने के पानी की नदी की तरह अंतहीन और नियंत्रण से बाहर थी। इंतजार तो लंबा है, लेकिन ये दृश्य समय को जल्दी ही बीत जाने देता है। दोपहर में ठंडी धूप तेज थी और सर्द हवाएं चल रही थी। वांग बायचुआन, बायचेन और अन्य लोग पहले ही लाल पठार पर पहुंच चुके थे। नाम रिकॉर्डर शिष्य ने एक झू पेन पकड़ लिया, हल्के से पेन की नोक को स्क्रॉल पर दबाया और हल्के से कहा, वांग बायचुआन। वांग बायचुआन ने जोर से दहाड़ लगाई, मानो वह अपना सारा गुस्सा सड़क पर निकाल रहा हो। ठीक है। अप्रत्याशित रूप से कोई व्यक्ति अपना गुस्सा निकालने के लिए यहां आया। नामित अकादमी शिष्य आश्चर्यचकित रह गया, उसकी पलकें चमक उठी और उसकी नजर वांग बायचुआन के लाल चेहरे पर पड़ी। उसकी निगाह को देखते हुए वांग बायचुआन का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने जल्दी से कहा, भाई भाई मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, मैं उद्धरण चिन्ह। जब तुम अकादमी में प्रवेश कर सको तो मुझे पुनः भाई कहना। रिकॉर्ड शिष्य ने सहजता से अपना नाम लिखा और गहरी आवाज में कहा, अगला। चले जाओ, अच्छे कुत्ते बीच में नहीं आते। इससे पहले कि वांग बायचुआन को राहत मिलती, उसके पीछे एक गड़गड़ाहट और गुस्सा सुनाई दिया और फिर एक चौड़ी हथेली ने सीधे उसे उसके सिर से बाहर खींच लिया और मौके पर ही जमीन पर गिर गया। उसने गुओ फैटी को लंबे समय तक सहन किया, गुओ फैटी ने उसे लंबे समय तक क्यों नहीं सहन किया। अचानक किसी को घसीटकर उसकी पीठ पर लिटा दिया गया। वांग बायचुआन क्रोधित हो गया, अपनी गांठ थपथपाए और खड़ा हो गया और रिकॉर्ड शिष्य से कहा, वरिष्ठ भाई, वह मेरे साथ हिंसक है। यह सुनकर रिकॉर्ड शिष्य ने इसके बारे में नहीं सुना था, उसके शांत चेहरे पर जरा भी उतार चढ़ाव नहीं आया। अगला। मेरा नाम गुओ सनकुओ है। फैटी गुओ आगे बढ़ा, रिकॉर्ड शिष्य की ओर हाथ बढ़ाया और सम्मानपूर्वक कहा, ठीक है। एक तरफ खड़े वांग बायचुआन ने उदासीन रिकॉर्ड शिष्य को देखा जो बिना आंसुओं के रोना चाहता था और लगभग शिकायत से रो पड़ा। वह यूझोउ वांग परिवार के को यंग मास्टर है। उसके साथ इतना अन्याय कैसे हो सकता था और अकादमी के शिष्य भी उस मोटे आदमी का पक्ष लेते थे। क्यों? फैटी गुओ को अपना नाम पंजीकृत करने और जाने की तैयारी करते देख वांग बायचुआन अनिच्छा से मुड़ा। जिस समय वह मुड़ा, उसने अपनी हथेली पर झांका और सीधे गुओ फाक्जी के हाथ में टेस्ट नंबर प्लेट गिरा दी। कमीने। इस बार फैटी गुओ पूरी तरह से क्रोधित था और उसने कभी नहीं सोचा था कि यह खलनायक उस पर एक ऊंचे मंच पर हमला कर सकता है। फैटी गुओ की दहाड़ ने सीधे अन्य कॉलेज के शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया, यहां तक कि राजकुमारी और बुजुर्गों ने भी उस पर ध्यान दिया। सबकी निगाहों के सामने वांग बायचुआन ने अपराध बोध के भाव से अपना दाहिना हाथ उठाया और शर्मिंदगी से कहा, मुझे सच में खेद है, मेरा हाथ फिसल गया और मैंने गलती से आपको छू लिया। बोले। एक दृश्य सामने आया और ऊंचे मंच पर स्पष्ट तालियां बज उठी। वांग बायचुआन को केवल अपने दाहिने हिस्से पर तेज हवा महसूस हुई और तुरंत ही उसके चेहरे पर तेज दर्द हुआ। इस थप्पड़ के कारण वह बैकफ्लिप से नीचे गिर गया और फिर वह सिर झुकाकर ऊंचे मंच पर गिर पड़ा। पर उसी समय खून से सना हुआ एक दांत सीधे उसके मुंह से बाहर निकला और प्रकाश की एक किरण पहाड़ी द्वार के बगल में पत्थर के शेर की भौं के केंद्र में जा टकराए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सभी ने गहरी सांस ली और वे सभी बाय चेन की ओर देखने लगे, जो अचानक भयभीत हो गई।
दोनों बुजुर्गों की तीखी निगाहों को महसूस करते हुए बाय चेन ने लापरवाही से अपनी बाहें मोड़ ली और हल्के से मुस्कुराया। माफ करना, मेरे हाथ फिसल गए। इस अचानक थप्पड़ से रिंग में हंगामा मच गया और हर कोई हैरान रह गया। लिन मिंगयाओ ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और वांग बायचुआन की ओर देखा, जो फर्श पर खून उगल रहा था, और माफी मांगने वाले भाव से बोला, राजकुमार वांग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें अस्पताल भेज दें? डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कोई जरूरत नहीं है। वांग बायचुआन को थप्पड़ मारा गया था, जिससे उसका एक दांत टूट गया था और वह उठ भी नहीं पा रहा था। भले ही वह कुछ बोल न रहा हो, उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। आप जानते हैं, यह कोई साधारण थप्पड़ नहीं है, यह तो आसमान चीर देने वाली हथेली है, जिसकी तुलना धरती स्तर के आध्यात्मिक कौशल से की जा सकती है। कुछ ही दूरी पर राजकुमारी मिंगई और दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को अचंभित होकर देख रहे थे, और दोनों ही बाय चेन को संदेह से देख रहे थे। बड़े भाई, अभी अभी युवक का थप्पड़ कुछ अलग लग रहा है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। मिंगाई ने भौहें सिकोड़कर उत्सुकता से पूछा। मैंने भी देखा है, उनकी हथेली की तकनीक आपकी रॉयल हाइनेस की हथेली से कमजोर नहीं हो सकती है। एल्डर मोजियाओ ने गंभीरता से कहा। क्या? यह सुनकर मिंगई की आंखें भय से भर गईं। ऐसा लगता है कि उसके पास केवल पहली आत्मा का क्षेत्र है ना? हम किनारे पर चुपचाप खड़ा बुजुर्ग अजनबी भी अचानक शब्दों को समझ गया। लगता है इस बार फिर एक दिलचस्प छोटा लड़का आया है। हा हा हा। वांग बायचुआन, जो सभी की नजरों में आ गया था, ने जल्दी से संघर्ष छोड़ दिया और राजकुमारी मिंगई को दयनीय दृष्टि से देखा। इस तरह वह उससे कह रहा था, कृपया अपनी महारानी को कॉमिन का स्वामी बना दीजिए। मेंग येगुई राजवंश की एकमात्र राजकुमारी थी और उसकी मासूम निगाहों का सामना करते हुए वह थोड़ी उलझन में पड़ गई। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? मेंगई, जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया था, हिचकिचाई। उसे निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हुए बगल में बैठे एल्डर मोशियाओ ने अपनी आवाज कम की और कहा, आपकी रॉयल हाइनेस, इस समय हजारों लोग देख रहे हैं। अगर आप परवाह नहीं करते हैं, तो आप निश्चित रूप से लोगों का दिल खो देंगे। समझा। मेंगई धीरे से खड़ी हुई दोनों बुजुर्गों के साथ वांग बायचुआन के सामने आ गई। उनके आगमन पर दर्शकों में उपस्थित असंख्य पुरुषों ने उनके प्रति आदर और प्रशंसा प्रदर्शित की। इस छोटी लोली की सुंदरता लंबे पैरों वाली उन लंबी सुंदरियों से कम नहीं है। राजवंश की राजकुमारी बाय चेन की आंखों में तिरस्कार का भाव था, जो दूसरों के सम्मान से एकदम विपरीत था। ये लड़का, क्या तुम ठीक हो? मेंगई वांग बायचुआन के सामने रुकी और वास्तव में सबके सामने बैठ गई, तथा उसे दुलारने के लिए आगे बढ़ी। इस कार्रवाई से दर्शकों में तुरंत शांति और प्रशंसा उत्पन्न हो गई। महामहिम ऐसा नहीं कर सकते। वांग बायचुआन को उम्मीद नहीं थी कि यह कुलीन राजकुमारी इतनी विनम्र होगी, इसलिए वह मौके पर ही उत्साह से रो पड़ी। हा 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 हा, उसे रोता देख बाय चेन अंततः अपनी हंसी रोक नहीं सकी। बाय चेन, लिन मिंगयाओ और गुओ फैटी, एक ने उसे खींचा और दूसरे ने उसका मुंह ढक दिया, जो वास्तव में अशिष्टता थी। लिन मिंगयाओ द्वारा दोनों हाथों से पकड़े जाने के कारण बाय चेन बच नहीं सकी। आखिरकार उसके और उसके दायरे में बहुत अंतर था। यह आदमी बहुत असभ्य है। हाँ, वह पहाड़ी आदमी कहाँ है? यहाँ तो शर्म की बात है। ऐसे व्यक्ति को परीक्षा नहीं देनी चाहिए। यदि वह अकादमी में प्रवेश करता है, तो क्या यह बदबूदार मछली सूप का बर्तन नहीं बनाएगी? क्या आपको लगता है कि उनके जैसा कोई व्यक्ति अकादमी में प्रवेश कर सकता है? अगर वह अंदर आ गया तो मैं बकवास खाऊंगा। बाय चेन की अशिष्ट हंसी ने तुरंत दर्शकों में असंतोष पैदा कर दिया। राजकुमारी मेंगई की लोगों के बीच बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, यहाँ तक कि सभी राजकुमारों से भी अधिक, इसलिए वे किसी को भी उसके प्रति अनादर करने की अनुमति नहीं देते हैं। इस जंगली हंसी ने मेंगई को भी इधर उधर देखने पर मजबूर कर दिया। उसने पहले बाय चेन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा और उसके अहंकार के कारण क्रोधित नहीं हुई। फिर जब उसकी नजर बाय चेन के पीछे लिन मिंगयाओ पर पड़ी, तो उसका सुंदर चेहरा व्यर्थ में जम गया। सपना, सपना। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कॉमन लिन मिंगयुआन राजकुमारी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लिन मिंगयाओ ने तुरंत उसे बीच में रोका, उसके सामने घुटने के बल बैठ गई और अपने हाथ झुका लिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिंगाई ने लिन मिंगयाओ को देखा, जो एक पुरुष के रूप में प्रच्छन्न था, और जल्दी से समझ गई कि क्या हो रहा था। उन्होंने हल्के से कहा, लिन मिंगयुआन, अच्छा नाम है, उठो। महामहिम। लिन मिंगयाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली, गुस्से से खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक कहना जारी रखा, महामहिम मिंगजियान। वांग बायचुआन ने सबसे पहले उकसाया और सबके सामने गुओ सांकुओं पर हमला किया।
बाई चेन इतनी प्रतिभाशाली नहीं हो सकती। उन्होंने उसी तरह पढ़ाया। उसे मार डालो। बहन मेंग्याओ पुरुष होने का दिखावा क्यों करती है? अपने मन में कई संदेहों के साथ मेंगाई ने उसे उजागर नहीं किया और झूठे ढंग से कहा, ओह, क्या वहां ऐसी कोई चीज है? महामहिम, उनकी बकवास मत सुनिए, वे तीनों एक ही समूह में हैं। बेचारे वांग बाइचुआन, जब उसने ये कहा तो उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी राजकुमारी मिंगई भी लिन मिंग्याओ के समान समूह में होगी। बकवास। गुओ सांकुओ ने व्यंग्य किया, क्या तुम कॉलेज के मिस्टर बुक से पूछने की हिम्मत करोगे कि वह क्या कहते हैं? यह है। वांग बाइचुआन की अभिव्यक्ति अचानक डूब गई जब उसने सोचा कि रिकॉर्ड शिष्य ने पहले भी उनका पक्ष लिया था। कि तियान, क्या हो रहा है? एल्डर मोजियाओ ने रिकॉर्ड शिष्य की ओर मुड़कर गंभीर चेहरे से पूछा। रिकॉर्ड शिष्य का नाम क्यों तियान था? यद्यपि वह आंतरिक प्रांगण का शिष्य था, फिर भी उसे बाहरी प्रांगण के ज्येष्ठ शिष्य दिशा के प्रति सम्मान दिखाना पड़ता था। वह खड़ा हुआ और बोला, यदि आप बड़े के पास लौटते हैं तो मामले का क्रम वास्तव में वही है जो लिन मेंग्युआन ने कहा था। क्या? एल्डर मो जियाओ ने जब ये सुना तो वह क्रोधित हो गए और एक जोरदार धमाके के साथ ब्रह्मांड दर्पण के शिखर की गति एक तूफान की तरह ऊंचे मंच पर व्यर्थ में फट गई। इस अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव के कारण सभी लोग भयभीत हो गए तथा सांस नहीं ले पा रहे थे। बड़े, मुझे बड़ा मत कहो। एल्डर मोजियाओ ने अपनी आस्तीन का लबादा हिलाया और दुनिया और पृथ्वी के बीच अचानक एक हिंसक तेज हवा चली। इससे पहले कि वांग बाइचुआन उठ पाता, वह अपने जूतों के साथ इस प्रचंड हवा में सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया और गिरकर मर गया। अज्ञात। सभी ने भयभीत होकर अपनी निगाहें हटा ली और जब उन्होंने एल्डर मो जियाओ को देखा तो सभी ने श्रद्धा प्रदर्शित की। ये शक्तिशाली लोगों की पूर्ण शक्ति है, साथ ही उनका आजीवन बदला और पवित्र स्वर्ग अकादमी में प्रवेश का सपना भी है। बूढ़े आदमी की नाक के नीचे मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करो। मैं सचमुच सोचता हूं कि मैं होली हेवन अकादमी में शाकाहारी हूं। एल्डर मोजियाओ ने ये शब्द कहने के बाद मेंगई को चुपके से देखा और फिर उसे ऊंचे मंच के बाईं ओर वापस ले गए। शेंगटियन अकादमी फीनिक्स मंदिर और यूनशियाओ तलवार संप्रदाय से अलग है। उन्होंने हजारों वर्षों से राजवंश के लिए अनगिनत युवा प्रतिभाओं को तैयार किया है। यह ठीक इसलिए है क्योंकि शेंगटियन अकादमी राजवंश के लिए प्रतिबद्ध है कि वे राजवंश का सर्वोच्च शिष्टाचार और ध्यान प्राप्त कर सकते हैं। इस उथल पुथल में मेंगई और दोनों बुजुर्गों ने बाई चेन के बीच अंतर की खोज की और उसकी प्रतीक्षा की। बेशक वे इस प्रतिभाशाली युवक को एक बुद्धिमान और अशिष्ट व्यक्ति के साथ अध्ययन करने से नहीं रोकेंगे। जब प्रहसन समाप्त हुआ तो तीनों बाई चेन सबके ध्यान में मंच की ओर चले गए। अचानक बाई चेन के कदम पड़े जिससे उनके पीछे खड़े गुओ सांकुओ और लिन मेंग्याओ चौंक गए। क्या गलत? गुओ सांकुओ ने आश्चर्य से पूछा। बाई चेन की निगाहों का अनुसरण करते हुए लिन मेंग्याओ ने भी उस उबाऊ चेहरे को देखा। मोहान। भीड़ के पीछे खड़े होकर मोहान ने ऐसे उपहास किया जैसे वह अच्छे मूड में हो। एक दूसरे की ओर आंखें फेरते हुए बाई चेन ने मन ही मन उपहास किया। राष्ट्रीय शिक्षक महल के दूसरे मास्टर, हम अंततः अकादमी में मिलने वाले हैं। बाई चेन का थप्पड़ सचमुच सुखद है। कियोंगलू सराय में वापस फैटी गुओ अभी भी पिछली चीजों के बारे में खुलकर बात कर रहा था। बाई चेन की फटी हुई आकाश हथेली, जिसने वांग बाइचुआन के सामने के दांतों को हवा दी, बहुत खुश थी। इस उत्साहित मोटे आदमी को अवाक होकर देखते हुए लिन मेंग्याओ ने अपना सिर हिलाया। वैसे भाई मेंग्युआन, अचानक कुछ सोचते हुए फैटी गुओ ने उत्सुकता से पूछा, आज ऊंचे मंच पर मैंने पाया कि राजकुमारी मेंगई आपको थोड़ा अजीब तरह से देख रही थी। खांसी खांसी। हम वह जानते हैं। ये जानते हुए कि वह उससे यह बात नहीं छिपा सकता, लिन मेंग्याओ को स्पष्ट उत्तर देना पड़ा। स्वीकार करना। फैटी गुओ जल्दी से खड़ा हुआ और लिन मेंग्याओ के चारों ओर देखा, जैसे कि वह उसके अंदर तक देखना चाहता था। भाई गुओ, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? लिन मेंग्याओ ने अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। तुम नहीं होगे राजकुमारी मेंगई का प्रिय। मैं ये सोचते हुए कि वह कुछ कहेगा, लिन मेंग्याओ लगभग वहीं बेहोश हो गई। उसके अवर्णनीय लेकिन अवर्णनीय व्यवहार को देखकर गुओ फैटी ने अपने बाघ जैसे हाथ को और भी ऊपर उठाया और लिन मेंग्याओ के विलो कंधों के चारों ओर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये सब पुरुष है, क्या गलत है? क्षमा करें, जब आप अकादमी में पहुंचेंगे तो आपके पास विकास के अवसर होंगे और मैं निश्चित रूप से आपका समर्थन करूंगा। अप्रत्याशित रूप से वह बिना कुछ कहे मेरा कंधा थामने के लिए आगे आ गया। लिन मेंग्याओ चौंक गया और जल्दी से उसके भालू के गले से दूर भाग गया, माफी मांगी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं भाई बाई को देखने के लिए नीचे जाऊंगा। मैं अकेला हूं। बोलने के बाद वह घबराई हुई मुद्रा में नीचे चली गई।
अरे कंबल, गुओ वसा की जगह में जम गया, गहरी झुर्रियों वाली नाक, अचानक चिंतित ध्वनि, अद्भुत। वह वास्तव में इत्र छिड़कता है। एक सुंदर, सुगंध से घिरे युवक के बारे में सोचकर फैटिगुओ को अचानक उल्टी और असहजता महसूस हुई। औरत की तरह व्यवहार करो और बात करो, और तुम इत्र छिड़कोगे। तुम्हारे जैसा पुरुषत्व किसी में नहीं है। दूसरों की राजकुमारी को पकड़ना अजीब है। जिस क्षण मैं बिस्तर पर लेट गया और अपने जूते उतारे, पैरों से तेज गंध फैली, और गुओ फैटी अभी भी मुस्कुरा रहा था। अरे यार, तुम्हें भी मेरे जैसा मर्दाना होना चाहिए। लिन मिंगयाओ, जो सीढ़ियों तक आई थी, ने जल्दी से बाई चेन को पहली मंजिल के कोने में बैठा पाया। बाई चेन को देखकर, जो अकेले ही टोस्ट कर रही थी और शराब पी रही थी, लिन मिंगयाओ आश्चर्यचकित हो गई। यह आदमी दिन में वांग बाई चुवान के साथ टकराव के बाद से चिंतित है। महंगाई के सवालों का सामना करते हुए उसने भी एक शब्द नहीं कहा, जो कि उसकी आदत के बिल्कुल विपरीत है। इस तरह सीढ़ियों पर खड़े होकर उदास बाई चेन को चुपचाप देखते हुए लिन मिंगयाओ थोड़ा खो गया था। इस तरह से देखने पर वह बहुत सुंदर लग रहा है। हे भगवान, मैं कैसी मूर्खता कर रहा हूँ। अचानक अपनी गलती का एहसास होने पर लिन मिंगयाओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और नीचे चला गया। एक गिलास शराब पीने के बाद बाई चेन की आंखें सुस्त हो गईं। वह क्यों नहीं आई? वह संदेह से भरा हुआ था। क्या बाई झिक्सुए ने कभी नहीं कहा था कि वह शेंगटियन कॉलेज में प्रवेश परीक्षा देने आएगा? तुम क्यों नहीं आए? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे माफ नहीं किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जाने से पहले बाई चेन ने बाई परिवार के लिए सभी बाधाओं को दूर कर दिया था और जिया दाउतियान को बाई जिक्सु की चोटों को ठीक करने में मदद करने के लिए छोड़ दिया था। उसने खुद से पूछा कि उसने इस बहन के लिए बहुत कुछ किया है। कोई रिश्तेदार तो होना दुर्लभ है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसका दिल अभी भी बहुत अकेला और खाली है। क्यों, तुम्हारे दिमाग में कुछ है? लिन मिंगयाओ उसके पास आया और बैठ गया, अनायास ही एक शराब का गिलास लाया और उसे खुद भर लिया। यह देखकर बाई चेन ने अपनी आंखों से उदासी दूर कर ली, और लेंग जून की रूपरेखा में फिर से एक हल्की मुस्कान आ गई। ये कुछ भी नहीं है। वह ये नहीं कहना चाहता था कि कोई भी उसका मुंह नहीं खुलवा सकता। हालांकि वह लंबे समय तक साथ नहीं रहा, लिन मिंगयाओ उसके स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। इस सटीक बात के लिए धन्यवाद। उसने कप को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अचानक गंभीर भाव से बाई चेन से कहा, आप तिल के बारे में छोटी छोटी बातें क्यों नहीं बताते? बाई चेन ने लापरवाही से एक हाथ से अपना गिलास उठाया और पूरा गिलास पी गया। यह कोई मामूली बात कैसे हो सकती है? बर्बरिक बेल एक टियर 2 जानवर है, और आप केवल शुरुआती आत्मा क्षेत्र हैं। मैं इस बार अपने लिए जोखिम उठाऊंगा, ये बात मेरे दिल में याद है। यह तो लाल आंखों वाली एक छोटी मोटी गाय है। बाई चेन अभी भी हल्के से मुस्कुराया। वह हमेशा उदासीन और घमंडी रहता है। जाहिर है, यह सिर्फ एक आदिम आत्मा का क्षेत्र है जो आपको गर्व देता है। हो। लिन मिंगयाओ ने अपना मुंह हल्के से सिकोड़ा, एक हाथ से अपनी ठुड्डी को टिकाया, खिड़की के बाहर पैदल चलने वालों को देखा और फुसफुसाया, मैं आपको बधाई देना भूल गया। मुझे बधाई? हाँ, 8 सितारा आरंभिक आत्मा क्षेत्र में आपकी पदोन्नति के लिए बधाई। ओह, इस तरह की छोटी सी बात का जिक्र करने लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आप मरने का नाटक नहीं कर सकते। लिन मिंगयाओ वास्तव में उस पर चिल्लाने के लिए बहुत आलसी थी। साधकों के लिए अपने क्षेत्र में सुधार करना कितना महत्वपूर्ण है, और उन्नति साधक के लिए सबसे खुशी की बात है। हालांकि वह ये नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा उदासीन लड़का केवल 1 महीने में ही पहले 2 सितारा आध्यात्मिक क्षेत्र से 8 सितारा क्षेत्र में पहुंच गया था। चुप रहने वाले बाई चेन ने भी खिड़की से बाहर देखा, लेकिन जब उसने भीड़भाड़ वाले लोगों को देखा, तो वह जल्दी से सड़क के किनारे छिप गया। वे पैदल यात्री, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो गलती करने का साहस नहीं करता, सड़क के दोनों ओर खड़े होकर अपने मुंह कसकर बंद कर लेते थे और शोर मचाने का साहस नहीं करते थे। यह देखकर बाई चेन का दिल संदेह से भर गया। इस शहर में इतनी बड़ी लड़ाई कौन कर सकता है? जब वह उत्सुकता से भरा हुआ था, तभी एक आलीशान गाड़ी धीरे धीरे आती दिखी। यह गाड़ी लिन मिंगयाओ की गाड़ी से अधिक शानदार थी, जिसमें सुनहरी और सफेद जेड की छत, सुगंधित और नर्म महोगनी बीम और खिड़की के नीचे मुद्रित एक सुनहरा फीनिक्स आइकन था, जो इसे विशेष रूप से विशिष्ट बना रहा था। मुझे नहीं पता इस कार में कौन बैठा है। बाई चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, और उसकी आधी हथेली से एक हल्की रोशनी निकली। अचानक उसने अपनी हथेली को मजबूती से दबाया, और खिड़की के बाहर सड़क पर हवा का एक झोंका आया, जिससे गाड़ी के पर्दे गुनगुनाने लगे। तुम पागल हो, वो फीनिक्स मंदिर की गाड़ी है।
लिन मिंगयाओ ने तुरंत रुककर देखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवा ने कार का सुनहरा पर्दा उड़ा दिया। कार के पर्दे के पीछे हिमखंड के प्रथम खिले हुए कमल के समान एक सुंदर चेहरा उभर आया। कार में बैठी लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी खूबसूरत आंखें क्यूए की तरह थीं। उसने मुस्कुराते हुए बाई चेन की ओर देखा। एक दूसरे की ओर आंखें फेरते हुए बाई चेन के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, और लड़की की आंखों में थोड़ा आश्चर्य दिखा, और वह जल्दी से बिना किसी लहर के शांत पानी और झील के रंग में बदल गई। उसके दिल में बस कुछ शंकाएं थीं। सराय में किशोरी ने अपनी कार का पर्दा उठाने का साहस क्यों किया? यह साहसिक कदम उनसे पहली बार मिला था। इसके अलावा, जब उसने सराय में उस युवक को देखा, तो उसने पाया कि उसकी निगाह में विस्मय या प्रशंसा नहीं थी। सादी मुस्कुराती आंखें उसकी सराहना करती हुई प्रतीत हो रही थीं, स्पष्ट रूप से उसकी सराहना कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। वह औरत कौन है? बाई चेन ने शांति से पूछा। उस गर्वित चेहरे को देखकर लिन मिंगयाओ की खूबसूरत आंखों में गहरा भय दिखाई दिया। वह फीनिक्स मंदिर की युवा मास्टर है और शेंगटेन अकादमी के आंतरिक प्रांगण की दुष्टा चू जुनरान। क्या आपको एक ही समय में फीनिक्स मंदिर और पवित्र आकाश अकादमी के दो दिग्गजों की विरासत में मिली है? बाई चेन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी कम उम्र में असाधारण है। लिन मिंगयाओ अचानक इस सज्जन की ओर मुड़ी। बड़ी अंबर जैसी आंखों से सीधे उसकी ओर देखते हुए थोड़ा अजीब सुंदर चेहरा था। उसके लुक पर ध्यान देते हुए बाई चेन ने असहायता से आह भरी, पुराने तरीके से शराब का गिलास भरा, और कहा, मुझे पता है कि मैं सुंदर हूं, आपको मुझे इस तरह घूरने की जरूरत नहीं है ना? मुझे परेशानी है। लिन मिंगयाओ ने तेजी से अपनी आंखें घुमाई, अपना सिर घुमाया और अधिक कुछ नहीं कहना चाहती थी। इस आदमी को इतना गर्व किस बात का है? वो तो हमेशा आत्मधर्मी ही रहता है। बाई चेन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, एक पल के लिए सोचा, और अचानक कहा, वास्तव में आप चू जुनरान से भी अधिक सुंदर हैं। यह सुनकर लिन मिंगयाओ के गाल पर लाली छा गई और उसने महसूस किया कि उसका चेहरा अचानक गर्म हो गया है। इस शहर में सबसे अच्छी शराब कहाँ है? इससे पहले वह बहुत शर्मिंदा और अवर्णनीय स्थिति में थी। अगले ही पल बाई चेन ने विषय को ऐसी चीज पर ला दिया जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। लिन मिंगयाओ ने मन ही मन कहा, यदि आप सबसे अच्छी शराब कहना चाहते हैं, तो वह राजधानी के उत्तर में स्थित ड्रंकन फीनिक्स टॉवर ही होगी। नशे में फीनिक्स टॉवर। ये नाम सुनकर बाई चेन मंद मंद मुस्कुराए बिना न रह सका। ये शराबी फीनिक्स टॉवर फीनिक्स मंदिर की संपत्ति है। अन्यथा, ये शराबी फीनिक्स बिल्डिंग एक ऐसी जगह है जो शाही परिवार को शू के बारे में सोचने से हिचकिचाती है। वहां आने वाले अधिकांश लोग अपनी स्थिति का सम्मान दिखाने के लिए आते हैं। आपकी बात सुनकर मुझे सचमुच इसे देखना चाहिए। अनुभव। लिन मिंगयाओ ने अपने होठों को हल्के से दबाया और गोल स्वर में कहा, वहां शराब की साधारण बोतल इस महीने के किराए से अधिक महंगी है। क्या आप इसे वहन कर सकते हैं? क्या तुम वहां नहीं हो? फुसफुसाहट की आवाज। बाई चेन की निर्दयता ने लिन मिंगयाओ को बहुत अच्छे मूड में ला दिया। भले ही उसने अपने होठों को ऊपर से कल किया हो, लेकिन वह अपनी मुस्कुराहट को छिपा नहीं सकी। लिन मिंगयाओ की संगति में बाई चेन ने धीरे धीरे बाई जीक्सू के प्रति अपनी उदासी को दूर कर दिया, और अनजाने में ही शाम हो गई। उसके निमंत्रण पर फैटी गुओ उनके पीछे पीछे शराबी फीनिक्स टॉवर तक चला गया। जब वे तीनों इस शानदार प्राचीन इमारत के सामने खड़े हुए, तो गुओ फैटी की आंखें बाहर निकल आईं। अरे, यह एक रेस्तरां है। शांत, गुणवत्ता। बाई चेन और लिन मिंगयाओ ने एक साथ असहाय होकर कहा, यह कैसे शांत हो सकता है? फैटी गुओ ने आश्चर्य से अपनी नजर हटा ली और भावुक होकर आह भरी। हालांकि उन्होंने कहा कि वे राजधानी के बाहर पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन गरीबी के कारण उन्होंने कभी इस शराबी फीनिक्स टॉवर पर जाने के बारे में नहीं सोचा था। अब, लिन मिंगयाओ की उदार पारिवारिक पृष्ठभूमि और उदार निमंत्रण के साथ, उन्होंने देखा है कि राजवंश की पहली मंजिल क्या है। चल दर। लिन मिंगयाओ ने हल्की आह भरी, और उन दोनों को सफेद मखमली दहलीज के पार ले गया। ज़्विहुआंग बिल्डिंग में केंद्र में केंद्रीय गोल कैबिनेट के साथ परिधि तक फैले हुए अद्वितीय आकार वाले छोटे कमरे हैं। ये कमरे एक मोटी तांबे की दीवार से एक दूसरे से अलग होते हैं। ध्वनि इंसुलेशन प्रभाव बहुत अच्छा है। मेहमानों के लिए अंदर स्वतंत्र रूप से बात करना सुविधाजनक है। इस समय गोल कैबिनेट में किंगशान और फीनिक्स वेशभूषा में लोग हर विशिष्ट अतिथि का सामने मुस्कुराते हुए स्वागत करते थे। उनके पीछे एक शंकु के आकार का लकड़ी का फ्रेम है, जिस पर शानदार वाइन की एक शानदार श्रृंखला रखी हुई है। बोतल का ऊपरी हिस्सा जितना ऊंचा होगा, बोतल उतनी ही परिष्कृत होगी। भाई गो, आप कौन सा पीना चाहते हैं? काउंटर पर झुककर लिन मिंग ने परिचारक की सम्मानजनक मुस्कान के नीचे जोर से मुस्कुराया।
फैटी गुओ को बड़ी मुश्किल से उसके गले से नीचे उतारा गया, और जब उसकी नजर लंबी जेड चीनी मिट्टी की बोतलों पर पड़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 300 स्वर्ण। अंततः वह भयभीत होकर चिल्लाया, अरु तुम। अप्रत्याशित रूप से यह मोटा आदमी अचानक अपना रास्ता खो बैठा। लिन मेंग्याओ ने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया और उसके मुंह में एक बड़बड़ाहट थी। मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फैटी गुओ इतना गलत है। 300 सोना। वह सिर्फ जीवन भर के लिए वानबाओ प्राचीन स्ट्रीट में चिल्लाया, डर है कि वह इतना पैसा नहीं बचा पाएगा। और इतनी बड़ी धनराशि से यहाँ केवल एक बोतल शराब या पिरामिड वाइन रैक की सबसे निचली बोतल ही खरीदी जा सकती है। बाय चेन को हमेशा से पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब से वह अंदर आया है, वह ध्यान केंद्रित कर रहा है और जैड की बोतल से बह रही हल्की सुगंध को सूंघ रहा है, उस शराब की तलाश में जो उसके नशे में धुताट अमर लोगों को उनकी पूरी शक्ति तक पहुंचा सके। इन दो लोगों को देखकर, जिनमें से एक अचंभे में था और दूसरा मूर्ख था, लिन मेंग्याओ को तुरंत उन दोनों को यहां लाने का पछतावा हुआ। यह पैसे की बात नहीं है, उसकी स्थिति बिल्कुल भी खराब नहीं है। उसने असहायता की गहरी सांस ली, चकित शराब विक्रेता की ओर क्षमाप्रार्थी भाव से मुस्कुराए, फिर वाइन रैक के शीर्ष पर रखी ब्रीज लाइक द सी की बोतल की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे वह बोतल चाहिए। हाँ बेटा। वाइन मास्टर अजीब तरह से मुस्कुराया, फिर अपनी जगह पर उड़ गया, ऊपर की ओर समुद्र की तरह साफ हवा को बाहर निकाला और हल्के से पीछे गिर गया। तीनों राजकुमार, कृपया नौकरों के साथ आइए। उसके पीछे एक वेट्रेस जो काफी देर से वहां खड़ी थी, झुकी और मुस्कुराई। हालांकि बाय चेन और गुओ फैटी अभी भी अचंभे में थे, जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। अरे चलो चलें। क्या ये काफी शर्मनाक बात नहीं है तुम दोनों के लिए? लिन मिंग्याओ इतना गुस्से में था कि वह अपने पैरों को कूदना चाहता था। उसने एक हाथ से बाय चेन की बांह को जोर से चुटकी ली और फिर गुओ फैटी के पैरों पर भारी कदम रखा। क्या? जब उसने जोर से कदम बढ़ाया तो फैटी गुओ चिल्लाया और संभल गया। लिन मिंग्याओ द्वारा ऑर्डर की गई शराब पर स्पष्ट रूप से 1400 स्वर्ण अंकित था। इस कीमत पर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फैटी गुओ को आश्चर्य होगा कि भले ही यानचिंग के 3 प्रमुख परिवार, बाय परिवार, लियू परिवार और सिटी लॉर्ड्स मेंशन ने अपनी सारी संपत्ति समाप्त कर दी हो, शराब की इस बोतल के लिए पैसे नहीं कमा सकते हैं। इसलिए लिन मिंग्याओ ने पहले कहा था कि राजवंश को देखते हुए बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पीने के योग्य हैं। गुओ फैटी के आतंक की तुलना में बाय चेन का चेहरा अभी भी पानी जैसा था। गहरी आंखों की एक जोड़ी शीर्ष 5 नीलम शीशियों को घूर रही थी। यह देखकर वाइन मास्टर अजीब तरह से मुस्कुराया और सम्मानपूर्वक कहा, मेरे बेटे, लाल बेर ऑक्सू की वे 5 बोतलें वही शराब हैं जो फीनिक्स मंदिर के भगवान और बुजुर्गों ने महामहिम सम्राट के साथ बैठक के दौरान पी थी। यह बिक्री के लिए नहीं है। होंग में आक्सू। नाक की नोक से शराब की गंध आ रही थी और बाय चेन के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। शराब की मधुर गंध के बीच बेर की सुगंध हल्की हल्की महक वाली, सुरुचिपूर्ण गहरी महक वाली और मादक होती है। क्या लाल बेर है? आक्सू। तस्क तुत तारीफ। बाय चेन ने अपनी निगाहें हटा ली और लिन मेंग्याओ और वाइन मास्टर की हैरान निगाहों में चकित नौकरानी की ओर चला गया। क्या तुम इतनी दूर से इसकी गंध सूंघ सकते हो? वास्तव में लिन मेंग्याओ को सचमुच संदेह था कि क्या यह आदमी डींगे मार रहा था। बेशक गुओ फैटी की नजर में ये सभी दृश्य सामान्य है। इससे पहले हिंगडुआन पर्वतों में उन्होंने इस साधारण से दिखने वाले युवक में बहुत से ऐसे चमत्कार देखे थे जो सामान्य बुद्धि और तर्क के अनुरूप नहीं थे। इसलिए जब तक ये बाय चेन था, हवा में शराब की गंध को छोड़ दें, भले ही उसने मौके पर एक बच्चे को जन्म दिया हो, फैटी गुओ को बहुत आश्चर्य नहीं होगा। जब वे तीनों नौकरानी के साथ चले गए तो परिचारक का चेहरा अत्यंत गंभीर बना रहा। हवा में जो घ्राण शक्ति है, ये पुनर्जन्म क्षेत्र में बलवान की क्षमता है, लेकिन उसके पास नई आत्मा होने का क्या कारण है?